युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे उत्तम माध्यम है। अप्रेंटिस कार्यस्थल में काम करते हुए न केवल सीखता है बल्कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी पाता है और एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम से बहुत लाभ मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और अप्रेंटिसों की वर्तमान संख्या 2.3 लाख को बढ़ाकर 2020 तक 50 लाख करना है। जो ऊपर जाएं, उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की का कैपिटल बनने की बन सकती है। 4 वर्ष में 50 लाख प्रशिक्षित कार्यबल सृजित करने हेतु अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने आगे बढ़कर इस नई पहल की शुरुआत की है। एम्प्लॉयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने वाले हर अप्रेंटिस को कम से कम प्रति माह 7,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहा है। भारत सरकार प्रत्येक एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड का 25% या अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह प्रति अप्रेंटिस के हिसाब से दे रही है। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही अपने विकास को एक नई गति दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के कोर्सेज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ट्रेनीज पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्सेज, स्कूल पास आउट कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इस स्कीम से युवाओं को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ उठाकर युवा सफलता की नई इबारतें लिख रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम युवाओं को कौशल से जोड़कर कुशल भारत बनाने के सपने को साकार कर रही है, उनके कौशल को निखार रही है, उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों को सार्थक कर रही है। हम सभी उद्योगों से अपील करते हैं कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए और कौशल भारत के भागीदार बने। ओके, सो इस प्रेजेंटेशन में से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? इस प्रेजेंटेशन में किसको क्या समझ में आया, कोई अपना पुट ऑन कर सकता है? सो मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का यही है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम उन बच्चों को सीधे काउंसिल करते हैं कि आप लोग आइए, हम आपको जॉब दे रहे हैं। हम ये नहीं बोले कि आप हमें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दीजिए तब हम आपको जॉब देंगे। नहीं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। आप लोग आइए, जॉब को ज्वाइन करिए। लेकिन जैसा कि इसी वीडियो में भी आपने देखा कि इस प्रोग्राम का बेनिफिट कौन ले रहा है? 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट बच्चे। तो अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में आते हो तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। जॉब हम देंगे, इंडस्ट्री भी हम डिसाइड कर देंगे। अब चूंकि ये सीखो और कमाओ योजना है, लर्न और अर्न, पढ़ो भी जॉब भी करो, लेकिन पढ़ाई क्या करो? पढ़ाई वो डिग्री होल्डर वाला नहीं कि BA के बाद MA, MA के बाद BEd, BTC, LLB, CCC और भी पता नहीं कौन कौन सी डिग्री ले लिया। जो कंपनी की जरूरत है, अगर आप उस चीज की पढ़ाई करोगे तो आपको कंपनी कभी नहीं निकालेगी। प्रॉब्लम वहां पे आती है। सुमित अपना, एवरीवन प्लीज पुट योर माइक्रोफोन ऑफ। जब आपका नाम लेंगे तभी आप बोलिएगा प्लीज।
तो नाउ द थिंग इज कि इस प्रोग्राम को बेनिफिट लेने के लिए आप खुद बेनिफिट लीजिए प्लस अपने सोसाइटी में या डायरेक्टली कॉलेज लेवल पे जा करके। तो इस प्रोग्राम एक तो जॉब मैं आपको यहीं पे सीधे सीधे दे रहा हूँ कि अगर इस प्रोजेक्ट को आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने नियर बाय स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रेजेंट कर सकते हो, अधिक से अधिक बच्चों को एजुकेट कर सकते हो, तो एक जॉब आपका परमानेंट यही है। फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी, कोई कमीशन बेस्ड नहीं। स्टार्टिंग सैलरी इसमें जो मिल जाएगा आपको, मैं आपको जॉब नंबर 1 बता रहा हूँ। स्टार्टिंग सैलरी जो आपको मिल जाएगी इसमें, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप सुल्तानपुर के हो, लखीमपुर के हो, या जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस भी तहसील से हो आप, सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज मिनिमम 50 से ऊपर स्कूल और कॉलेज हैं। तो आपको, आपका अगर आप ग्रेजुएट है, आपके अंदर वो जील है काउंसलिंग करने की, बताने की, समझाने की क्षमता है। कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं करना है कि आपको मार्केटिंग करना है। आपको करना क्या है, अधिक से अधिक बच्चों को एजुकेट करो। डायरेक्टली कॉलेज में जाओ, परमिशन लो, प्रेजेंटेशन दीजिए और बच्चों को एजुकेट करिए कि देखिए जी आगे की पढ़ाई क्या करोगे। चलो 10th कर लिया, 12th कर लिया, आगे क्या। जो यूपीएससी करना चाहते हैं, गेट की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत उनको है जो कैंडिडेट जिनको पता नहीं कि हमें क्या करने की जरूरत है। तो जॉब नंबर 1 वही है कि आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाना है, तभी हम वहां पे भी भेजेंगे, आपको ऑप्शन देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जॉब सबको दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। बट कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और टाइम हमें देना पड़ेगा, शांति मेंटेन करनी पड़ेगी। 100% फ्री सर्विस। जो भी नेट ऐप्स है एक सोशल सर्विसेज एनजीओ है, हम सपोर्ट करते हैं। तो पहला जॉब हम जो दे रहे हैं वो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, होम टाउन में। काम क्या है वो भी बता दे रहा हूँ। काम ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सुल्तानपुर के रहने वाले हो, सुल्तानपुर में आपने देखा होगा कम से कम 10 इंटर कॉलेज होंगे, 10 इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी मिलाकर के होंगे कम से कम। एक कॉलेज में ऑन एन एवरेज 1800 से लेकर के 1000 बच्चे होते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करिए या उनसे जाकर के मिलिए, सर मुझे आपसे आधे घंटे बात करनी है। हम नेटैप्स की तरफ से सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है। हम जो गरीब, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं, तो हम ऐसे बच्चों को हेल्प करते हैं। ये एनजीओ है और उनको हम जॉब भी देते हैं। उनको हर महीने 15-20 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड भी देंगे, लेकिन उसके साथ ही उनको टेक्निकल एजुकेशन भी कराएंगे जिससे वो अपने लाइफ में कुछ आगे कर सकें। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो उनको हम फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंग्लिश ट्रेनिंग, फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देकर के उनको हम विदेश भेजते हैं। अगर वो हायर एजुकेशन बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, नर्सिंग करना चाहेंगे तो 5 लाख रुपए तक का नेटैप्स कंपनी उनको स्कॉलरशिप दे रही है पढ़ाई करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपसे पर्सनली मीट करके ये भी डिस्कशन करूंगा कि आपके कॉलेज को क्या क्या बेनिफिट होगा अगर आप इस प्रोग्राम को नेटैप्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कॉलेज में। तो आई थिंक 95% कॉलेज ऐसे होंगे, कोई कॉलेज आपको मना नहीं करेगा, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स या ऐसे स्कूल और कॉलेज जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी पुअर है। आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ पे जाइए और बच्चों को एक हॉल में बुला लीजिए। मान लीजिए वहाँ पे 11th और 12th के बच्चे हैं तो 11th 12th को एक हॉल में बुला करके उनको प्रेजेंटेशन दीजिए, उनको समझाइए कि आप स्किल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा लीजिए। अगर 18 साल की उम्र कंप्लीट हो गई तो आप आइए, ज्वाइन करिए। शुरुआती में पहले ही दिन से मिनिमम 15,000 रुपये की सैलरी स्टार्ट करिए, अपने घर को सपोर्ट करिए और उसी पैसे से अपने आगे की पढ़ाई करिए। नेटैप्स आपको सब कुछ सपोर्ट करेगा, एनजीओ ही आपको सब कुछ सपोर्ट करेगा। अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक करने के लिए आपको एक कॉलेज का फीस एक साथ ही 10,000, 20,000, 30,000 रुपये जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 15,000 रुपये की सैलरी मिल रहा है तो उसमें से 500 रुपये, 1,000 रुपये महीने का ईएमआई बना लो और नेटैप्स के माध्यम से पढ़ाई करो। इस तरह से जो लोन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। गरीब से गरीब, जो अगर रिक्शे वाला लड़का है तो भी बीटेक कर सकता है, फार्मेसी कर सकता है, मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है। और 4 साल का अगर कोर्स है तो 4 साल में कम से कम अगर 4 बार भी प्रमोशन वो लेता है, अब 20,000 रुपये की स्टार्टिंग सैलरी करता है तो
40,000 रुपये 100% पक्का है, नो डाउट एट ऑल। तो जिसकी सैलरी, जिसने 20,000 रुपये शुरुआत किया है अपना कोर्स कंप्लीट होते हुए, तो मिनिमम गारंटीड 5 लाख रुपए की उसके हाथ में जॉब रहती है। जो ट्रेनिंग के रूप में स्टार्ट करता है, 4 साल में 4 बार प्रमोशन लेकर के, ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव से टीम लीडर, टीम लीडर से असिस्टेंट मैनेजर, हो गई प्रमोशन। यहाँ पर जो बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, एमबीए करके निकलेंगे, उनको तो डायरेक्टली 4 साल लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी उनको ट्रेनिंग का प्रोफाइल मिलेगा। लेकिन जो ट्रेनिंग से ज्वाइन किया 4 साल में ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है। तो अगर ये जॉब नंबर 1 यही है कि अगर आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, स्मार्ट, यहाँ पे कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, टॉकेटिव नेचर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में कम आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। तो अगर ये जॉब कर सकते हो तो जॉब नंबर 1 है। इसमें आपको जो सैलरी फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी 12,000 रुपये फिक्स मिलेगी। इसके साथ ही आपको क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट दे दिए, टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट दे दिए कि टाटा मोटर्स में 200 वैकेंसी आई है, आपको उसको टाटा मोटर्स बोलता है कि आप हमें 200 कैंडिडेट दे दीजिए हमारे प्लांट के लिए। तो अगर आपने उसकी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया तो क्लाइंट की तरफ से 10,000 रुपये बोनस आपको मिल जाएगा। अब प्लस उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कारण 15,000 रुपये का इंसेंटिव नेटएप्स कंपनी द्वारा दिया जाएगा। तो 12,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये, 12 10 22,000, अब प्लस 15,000, मतलब 37,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी। 37,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है कि आपको 150 या 200 बच्चों को जॉब देना ही है। लेकिन हाँ एक रूल बनाइए, चलिए हमसे 200 नहीं हो रहा, लेकिन डेली अगर हम एक बच्चे का भी करेंगे तो हमारे एक महीने में 30 हो जाएंगे। कोई भी कंपनी है आपको जॉब दे रही है, 30-35,000 40,000 रुपये की सैलरी दे रही है, तैयार भी है, आपको ऑफर लेटर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, आपको पढ़ाई करने का मौका भी दे रही है, आपको बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, एमबीए जो भी आप करना चाहते हो वो भी करा रही है पैरेलली। तो अगर आपसे दिन भर में एक कैंडिडेट को जॉब देने के लिए डिमांड करें कि आप एक कैंडिडेट को कम से कम जॉब तो दीजिए, उसको पढ़ाइए, उसका नाम लिखवाइए, तो आई थिंक इतना बड़ा टफ काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे टारगेट कल्चर नहीं है। अब टारगेट नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई कैंडिडेट एंड ऑफ द मंथ में चला आएगा और जीरो पे बैठा रहेगा तो कोई भी कंपनी उसको सुनने वाली है। इसलिए डेली एक कैंडिडेट का रोल बना के चलोगे, 30 दिन में 30 हो जाएंगे, आपका 37,000 कन्फर्म है। मुकेश कुमार अपना वीडियो बंद करिए अगर आप सो रहे हो तो, अदरवाइज अपना मीटिंग से लीव कर दो, ये आपके खाला का घर नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ द थिंग इज कि जॉब नंबर 1 हमने बता दिया, सैलरी बता दिया, होम लोकेशन आपका रहेगा और रिमोटली करना है। ये भाग दौड़ की नौकरी नहीं कि आपको आज यहाँ दौड़ना है कल वहाँ पर दौड़ना है। डायरेक्टली कॉलेज में विजिट करो, कॉलेज में हजार बच्चे पढ़े हैं उनको काउंसलिंग करो। अगर 5 कॉलेज पकड़ लिया तो आपको हर एक कॉलेज से 25-25 बच्चे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी इंडस्ट्री में। अगर आप हम अभी जो दूसरी जॉब देंगे तब उसको एनालिसिस करिएगा, फिर इस जॉब के एनालिसिस करिएगा। जॉब नंबर 2 जो हम इस जॉब को, जो अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों का जो इनका प्लेसमेंट हुआ है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए इसके पहले हम दो जॉब नंबर 2 डिस्कशन कर लें। जॉब नंबर हमारे पास दूसरा ये है कि हमारे पास एक टेरेस कंपनी है, बेंगलोर में है, और उस कंपनी के लिए हमें कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ध्यान से सुनिएगा, मैं कंपनी की वेबसाइट आप लोगों को दिखा रहा हूं, और सभी लोग अपना नोट पेन बैठ के लिख बैठे रहिएगा और नोट करते जाइए कि कौन कौन सी वैकेंसी बता रहा हूं, कौन सी सैलरी है, और जिसमें जो कहेगा उसी में उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जॉब नंबर 2 की। ओके,
सो ये कंपनी है बेंगलोर में। कंपनी का नाम है टायरस बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड। इसके 2008 से 2010 या 11 से इस इंडस्ट्री में है, काम कर रही है। और इस कंपनी में हमें हिंदी बोलने वाले कैंडिडेट चाहिए, जिनको हिंदी अच्छी आती है। उसके साथ साथ इंग्लिश का भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको वो इंग्लिश ही जानते हैं। तो हिंदी मैंडेटरी है, हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, आप पेशेंस रखिएगा, सबको अभी दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा नेटवर्क का लैगिंग आता है। तो नाउ द थिंग इज कि इसमें हमें, इस कंपनी में हमें कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, और जिनका कोई न तो फील्ड वर्क है न तो कोई मार्केटिंग वर्क है। कस्टमर का कॉल आएगा, उसके कुछ ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करती है, और यहाँ पे कस्टमर के कॉल को हैंडल करना और उनकी जो क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करना। तो हमें ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जिसको हिंदी का नॉलेज हो, प्लस थोड़ा बहुत इंग्लिश का, कि वो उसको समझ सके, उसको रिस्पॉन्ड कर सके इंग्लिश में। और इसके साथ ही, क्योंकि आपको देख रहे हो स्क्रीन में कि बच्चे बैठे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, तो उनको अगर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है तो वो आपको इमिडिएटली जॉब मिल जाएगी। इस कंपनी में इंटरव्यू प्रोसेस क्या, इसमें सैलरी क्या मिलेगी? इसमें फिक्स सैलरी आपको 15,000 रुपये महीने का मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, टेरस बीपीओ में जो हमारी इस कंपनी को, जिसको आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस कंपनी में जो सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये फिक्स है। प्लस इसके साथ ही मिनिमम 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का आपको इंसेंटिव अलग से मिलेगा। मतलब मिनिमम 3,000 गारंटेड है। 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक आपको इंसेंटिव मिलेगा। रहना खाना कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको अपना कंपनी के पास में ही इसका पीजी है, वेंडर्स हैं जो कि एचआर आपको हेल्प कर देगा, वहाँ पे आपको रूम दिला देगा, वहाँ पे पीजी दिलाएगा, जहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये में आपको रहना खाना सब कुछ मिल जाएगा। जॉब लोकेशन इसका क्या रहेगा? इस कंपनी का जॉब लोकेशन आपका बेंगलोर में रहेगा, मुरुगेश पाल्या बेंगलोर में आता है। इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? इंटरव्यू प्रोसेस ये है कि हम, अगर जो भी कैंडिडेट इस कंपनी के लिए काम करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल, जिसमें इसमें वीडियो दिखाई पड़ रहा है, जो भी कैंडिडेट इस कंपनी में काम करना चाहते हैं उनका 2 राउंड इंटरव्यू होगा, और एक हम ऑनलाइन ही इंटरव्यू भी ले लेंगे, और एक राउंड और होगा जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको 2 मिनट तक बात करनी है, हिंदी में पहले, उसके बाद इंग्लिश में। अगर आप उसमें बोल पाए तो ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू ओवर, सेम टाइम ऑन द स्पॉट रिजल्ट बता देंगे कि सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, और साथ साथ सेम डे में हम आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। ऑफर लेटर आपका ऑफर लेटर ईमेल के जरिए या ऑफर ईमेल आ जाएगा। जब आप 100% कन्फर्म हो गए, आपका ऑफर लेटर आ गया, आपको टिकट करा करके हमें कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि आप कौन सी तारीख को ज्वाइन करोगे। ऑफर लेटर तभी मिलेगा जब आप डेट का कंफर्मेशन करोगे। मतलब हम पहले ऑफर लेटर दे रहे हैं, जिससे कल का आपको डाउट ना हो कि वहां पे जाने पर मेरा इंटरव्यू होगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पहले ऑफर लेटर ले लो। इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? जो किसके लिए है ये अपॉर्चुनिटी? है उस कैंडिडेट के लिए जो 12वीं कम से कम किया है, लेकिन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, और प्लस बेसिक कंप्यूटर। तो अगर ये चीजें हैं तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। और इस कंपनी में बेनिफिट आपको मिलेगा, जो लोग 12वीं किए हुए हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, उनको इस जॉब के साथ साथ इंटीग्रेटेड एमबीए मिल जाएगा ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ऐसी कंपनी में जो 3 साल कंप्लीट करेगा, पहले साल एज ए एग्जीक्यूटिव,
दूसरे साल सीनियर एग्जीक्यूटिव, तीसरे साल टीम लीडर मतलब असिस्टेंट मैनेजर। और जैसे उसकी एमबीए कंप्लीट हो गई, उसी कैंडिडेट को परमानेंटली मिनिमम गारंटी 6.5 लाख की सीटीसी के साथ, सैलरी के साथ उसी कंपनी में एज ए मैनेजर के रूप में, ऑपरेशन मैनेजर के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो जॉब की स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिव से, और जब तक एमबीए कंप्लीट हो जाएगा आपको एमबीए के रूप में आपको एज ए मैनेजर के रूप में, मैनेजर ऑपरेशन डिपार्टमेंट, 100% ऑफिस वर्क, एसी प्लांट नहीं है, कंपनी है। और जो कैंडिडेट ग्रेजुएट रहेंगे उनको जॉब, उनको भी फ्रेशर ही रखेंगे, एग्जीक्यूटिव ही रखेंगे, और उनको जो सैलरी मिलेगी सेम सैलरी रहेगी, सेम बेनिफिट मिलेगा। और उनको प्रमोट, अगर वो 2 साल का एमबीए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और इस कंपनी में कंटिन्यूसली 2 साल तक काम करते हैं, तो उनको डायरेक्टली मिनिमम मैनेजर का उनका श्योर है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं। तो जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा इसका ये बेनिफिट है कि क्योंकि 15,000 रुपीज़ इधर प्लस 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये, मतलब 25,000 रुपये तक का सीटीसी बना रहे हैं। 3 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग में दे रहे हैं, तो आपको जब तक आपका एमबीए कंप्लीट होगा तब तक आप 6 लाख रुपए पहुंच चुके होंगे। तो जॉब नंबर 2 ये है, अगर आपको बेंगलोर में काम करना है। अब मेरा सजेशन ये भी है आप लोगों के लिए कि आप लोग शहर को लेकर के चूजी मत बनो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे जॉब सुल्तानपुर, लखीमपुर, बहराइच, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी में चाहिए, तो फिर करियर का ग्रोथ आप भूल जाइए। क्योंकि जब इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्री रहती है वहाँ पे ग्रोथ मिलता है। अगर आप धक्के खाने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आपको लगता है सब कुछ स्पून फीडिंग हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है जी। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी सपोर्ट हम करने के लिए तैयार हैं हर एक स्टेप पे। आप कंपनी को ज्वाइन करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है मैं दूसरी कंपनी दूंगा, तीसरी कंपनी दूंगा, लेकिन हार मत मानिए। हार मान के घर चले आओगे तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। हाँ, बस अपने घर के बैठ करके खाना खा सकते हो, ये हो सकता है। अब आप ही डिसाइड करिए कि आपको अपने घर पे बोझ बनना है फैमिली और सोसाइटी की नज़र में, या फिर अपने पैरों पे कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है। चॉइस आपकी। ऑप्शन नंबर 3, सभी लोग नोट करते जाइएगा। मैं जॉब वैकेंसी नंबर 3 बता रहा हूँ। मैं आपको 5 जॉब वैकेंसी बताऊंगा, उसमें से जिसको जो सही लगे हमें बता दीजिएगा, उसके बाद उसी के अनुसार मैं बात करूंगा। जॉब नंबर 3 हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कैंडिडेट, जो यहाँ पे फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने मिनिमम 10वीं किया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट हैं और मिनिमम 10वीं किया हुआ है, तो उनके लिए हमें आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 सेकेंड। ओके, वेस्टर्न बेंगलोर आईफोन। ओके, तो ये है विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का वेबसाइट है, मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और जितनी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ 100% कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई यहाँ पे हमें कंप्लेन करने के आता है, सर मेरे से 50 रुपये लिया गया, 100 रुपये लिया गया, 200 रुपये लिया गया, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये कंपनी जो आप देख रहे हो ये है आईफोन, एप्पल कंपनी का जो आईफोन बनता है इस कंपनी में बनता है। और इस कंपनी में हमें काम करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 400 वैकेंसी फीमेल के लिए है, 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक की,
10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की। इसके साथ ही हमारे पास 300 वैकेंसी है मेल डिप्लोमा कैंडिडेट्स की। कोई भी डिप्लोमा, बस फार्मेसी और नर्सिंग या फिर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ना किया हो, बाकी कोई डिप्लोमा चलेगा, पॉलिटेक्निक वाला चलेगा। तो इस कंपनी में हम आपको डायरेक्ट जॉब देंगे और जहां पर आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 18,715 रुपए। ध्यान से सुन लीजिएगा, आईफोन बनाने वाली कंपनी है ये। इस कंपनी को मेल 300 कैंडिडेट चाहिए, फीमेल 400 कैंडिडेट चाहिए। 9 घंटे का जॉब होता है। 1 घंटे आप आगे पीछे लेकर के चल सकते हो। तो 9 घंटे का काम होता है, दिन में काम होता है, नाइट शिफ्ट में भी नहीं चलता है वहां पे। फीमेल हो या मेल हो, दोनों की सैलरी सेम है, 18,715 रुपए। अगर 26 दिन पूरा प्रॉपरली काम करते हो तो 1,000 रुपए का आपको अटेंडेंस बोनस अलग से मिल सकता है। तो 19,715 मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपए। प्लस इसके साथ ही कंपनी में आपको वर्किंग आवर्स में आपको खाना मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा। रहने का इसमें नहीं है, लेकिन कंपनी के बाजू में ही इनका पीजी का टाई अप है, वहाँ पे वेंडर्स हैं, वहाँ पे आपको 2,000 रुपये 2,500 रुपये में रहने खाने का पूरा पीजी मिल जाएगा, जहाँ पे रहना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। 2 से 2,500 रुपये पड़ता है, इनका टाई अप है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका जो 18,715 अगर हम ओवर टाइम को भी न मिलाएं या फिर अटेंडेंस बोनस को न मिला तो 18,715 आपका CTC रहेगा और आपका PF जो कटेगा, PF और ESI कट करके आपको 15,300 या 15,500 रुपये आपके हाथ में आएगा। तो जो आपका 3,000 रुपये उधर कट रहा है वो 3,000 रुपये आपके PF में चला जाएगा। अपने मोबाइल पे PF EPFO एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और उसमें अपना PF नंबर डालेंगे तो आपको अमाउंट दिखाई पड़ेगा और जब भी आप चाहो उस पैसे को कंपनी छोड़ने के बाद निकाल सकते हो, वो आपका पैसा है। क्लियर? तो 18,715 रुपये प्लस 1,000 19,715 मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपये आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। इन हैंड कट करके शुरू में आपको 15,300 रुपये मिलेगा। साथ ही साथ इस कंपनी में क्योंकि प्योर टेक्निकल मोबाइल फोन बनता है, आईफोन बनता है, यहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी, टेस्टिंग, असेंबली लाइन ऑपरेटर का जॉब है। इसलिए फुल्ली एसी प्लांट है, कोई फील्ड वर्क नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई सेल्स नहीं। 9 घंटे का काम, टक से 1 तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में। इस कंपनी में जिन्होंने 10th, जो लड़कियां गर्ल्स 10th किया होगा वो पॉलिटेक्निक करेंगी, आज जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हो बीटेक कर सकती हैं, और जो बीटेक किया है उसको तो हम ले ही नहीं रहे। लेकिन अगर वो करना चाहेगा इस कंपनी में तो हम कंपनी को नहीं बताएंगे कि बीटेक किया हुआ है, बट उसको जॉब दे देंगे। अगर वो कैंडिडेट चाहता है कि सर मुझे भी जॉब नहीं मिल रही, मुझे भी जॉब दे दीजिए, तो हम उसको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि मैं बीटेक नहीं हूँ, और उसको हम साइड से MBA करा करके फिर बाद में दूसरे कंपनी में उसको शिफ्ट कर देंगे। तो नथिंग इज बेटर देन समथिंग। कम से कम 19,000 रुपये उसको मिलेगा तो सही, घर में बैठने से ज़्यादा बेहतर है। जॉब लोकेशन इस कंपनी का क्या है? जॉब लोकेशन ये है, कोलार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, प्लांट ही प्लांट है। तो आप लोग इस कंपनी में डायरेक्ट हमारे पास ज्वाइनिंग है, कोई इंटरव्यू नहीं। 1 राउंड का ऑनलाइन ले लेंगे, दूसरे राउंड में आप अपना टिकट कराइए, और जो टिकट कराओगे टिकट का पैसा भी हम वापस कराएंगे। टिकट का पैसा भी हम वापस कराएंगे, बट तो आपको वहां पहुंचने पर ही जितना आपका, अगर आप स्लीपर का ही टिकट अलाउ होगा तो आप टिकट कराइए और जाइए, जो भी आपका पैसा, इवन आपको इमरजेंसी में जा रहे हो, AC में जा रहे हो तो आप AC का टिकट ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिम्बर्समेंट करा देंगे। तो आई थिंक इससे ज़्यादा सुविधा हम दे भी नहीं पाएंगे। तो आपको पढ़ा भी रहे हैं,
हाँ, 15,300 रुपये मिलेगा, तो उसी में से 1,000 रुपये महीने का अपना फीस बना लीजिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे फीस हमें ही जमा करना है, कंपनी नहीं जमा करेगी। तो पढ़ाई ज़रूर करिए, तभी आपको इस कंपनी में प्रमोशन और प्लस परमानेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंपनी बहुत बड़ी है, $1 बिलियन की कंपनी है, एप्पल का फ़ोन बनाती है, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी सिस्टम से कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। तो ये जॉब नंबर 3 हमने आपको बता दिया। जॉब नंबर 4, चौथी जॉब को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिस पर आप लोगों को अधिकतर बताया गया है कि अब ये कंपनी में हमारे पास जॉब है, जिसके लिए आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हो, पॉलिसी बाजार के लिए। तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी, जॉब वैकेंसी नंबर 4। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा मैं टाइम दूंगा, उसी टाइम में पूछिएगा, तब तक अपना क्वेश्चन को जरूर नोट करके रखिए। पॉलिसी बाजार का ये कंपनी है, और स्पेशली ये कंपनी प्रीति यादव बोल रहे हैं कि हमें स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी और को ऐसा कंप्लेन है? आई थिंक स्क्रीन सबको दिखाई पड़ रहा है। प्रीति, आपको नेटवर्क चेक करने की जरूरत है। ओके, तो ये जो कंपनी आपके सामने दिखाई पड़ रही है policybazaar.com, एक्चुअली जिसका ऐसे नाम से ही लिखा हुआ है पॉलिसी बाजार, मतलब इस कंपनी में इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची जाती है अलग अलग कंपनियों के। मैं आपको एग्जांपल के जरिए दिखाऊंगा। जैसे इस कंपनी की वेबसाइट पे हम जाते हैं और यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि इन्वेस्ट 10,000 रुपये पर मंथ एंड गेट 1 करोड़ रुपये का इंटर्न। अब ये प्लान आ गया, तो कंपनी बोलेगी भैया आप पॉलिसी बाजार में कस्टमर सर्विस एडवाइजर हो और आपको हम कंपनी का कैंडिडेट कस्टमर का डाटा दे रहे हैं, आप उस कस्टमर से बात करके उसको बोलिए कि सर आप 10,000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस लीजिए 10,000 रुपये महीने का, 1 करोड़ रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। उसी तरह से इसके बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड इंश्योरेंस, तो बहुत सारे प्लान है, आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा सब कुछ। तो आपको मेन काम क्या है कि इस कंपनी के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, आपको कैंडिडेट कंपनी द्वारा आपको डेटा मिलेगा और उस प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा फोन के जरिए। भैया आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख का ये वो बेनिफिट हो रहा है। एक तो काम ये मिल सकता है। दूसरा काम ये मिलेगा कि जो कैंडिडेट, जो कस्टमर इस कंपनी का पॉलिसी ले चुके होंगे, उनके बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है, वो पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसने फ़ोन किया, सर मैंने पॉलिसी लिया था, मेरा जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में हो, उसके लिए क्लेम करना है। तो कस्टमर की क्वेरी को हैंडल करना, उसके क्लेम को रजिस्टर करना और बैंक इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करके उस पेशेंट का पैसे दिलाने उलाने का काम कराना। तो ये सब काम होता है इस कंपनी में। इस कंपनी में आपको डेली बेसिस पे लगभग मान लीजिए 100 से ऊपर ही, इससे नीचे नहीं, कॉल्स करने पड़ेंगे या तो कॉल्स रिसीव करने पड़ेंगे। 100 से नीचे तो कम मान के मत चलिएगा, 100 से ऊपर ही मान के चलिएगा। इस कंपनी में आपको कॉल्स आएंगे भी और जाएंगे भी, आपको कॉल करना भी पड़ेगा और कॉल उठाना भी पड़ेगा, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन कंप्लीट ऑफिस का जॉब है, कोई फील्ड वर्क नहीं है, डाटा आपको मिलेगा, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। ये है पॉलिसी बाजार। इस कंपनी में काम करने के लिए एक्सीलेंट हिंदी स्किल्स, उसके साथ ही इंग्लिश की अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंश्योरेंस लेने वाले होंगे, कोई कंपनी का मान लीजिए डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, या कोई भी है, प्रोफेशनल होगा ना। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश ही में ही बात करना चाहते हैं। तो आपको अच्छी नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए, और हिंदी के साथ साथ उसके साथ साथ आपको इंग्लिश में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस कंपनी की जो हमारे पास वैकेंसी है, 2 जगह है, बेंगलोर में और दूसरा है गुड़गांव में। इसके 2 ऑफिस हैं, एक बेंगलोर में
एक है गुड़गांव में। तो बेंगलोर में हमें जो चाहिए वो इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए 100%, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। काम चलाओ हिंदी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश भी चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया के जो कस्टमर हैं उनको हिंदी नहीं आएगी, तो आपको इंग्लिश में बात करना पड़ जाएगा। तो अगर उस लेवल की प्रोफिशिएंसी है, हालांकि 90% कॉल्स आपके हिंदी में ही आएंगे, लेकिन 10% भी कॉल अगर आपके इंग्लिश में आ गए तो फिर आप क्या करोगे? तो उनका किसी का वेट करोगे, सर आप बात कर लीजिए, मुझे नहीं आ रहा इंग्लिश। तो ऐसा रिस्क न लेते हुए अगर आप श्योर हो कि मेरा कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप इस कंपनी में अप्लाई करिए। यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी 18,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये के बीच में है। जॉब लोकेशन आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बेंगलोर या फिर गुड़गांव। इंटरव्यू राउंड 2 ही होगा, एक तो यहाँ पे ऑनलाइन, दूसरा होगा आपका फर्स्ट राउंड अगर क्लियर करते हो तो सेकेंड राउंड आपका फेस टू फेस होगा। रहना खाना कुछ नहीं मिलेगा, रहने खाने का आपको अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। एज कैंडिडेट की 18 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। बाय द वे, जितनी भी हमने वैकेंसी बताई है, पहली वैकेंसी के अलावा पहली वैकेंसी जो हमने काउंसलिंग का बताया उसको छोड़ करके बाकी जितनी वैकेंसी है उसमें एज कैटेगरी 18 से 35 के बीच में ही होनी चाहिए। तो हमने आप लोगों को 4 वैकेंसी बताया। वैकेंसी नंबर 5, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इतनी सारी वैकेंसी बता रहा हूं, इसमें से जिस भी कंपनी में आप अंगुली रखोगे उसमें जॉब देना मेरा काम है, बिना 1 रुपये खर्च किए हुए। और जो ये पॉलिसी बाजार कंपनी है, इस कंपनी में हम कस्टमर सपोर्ट का आपको जॉब तो दे रहे हैं, इसमें भी हम आपको MBA, अगर आपने MBA नहीं किया है, MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट या MBA इन मार्केटिंग कर सकते हो, MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MBA इन CRM कर सकते हो। अगर 12th किया है तो MBA इन, हालांकि इस कंपनी में अंडर ग्रेजुएट कम से कम चाहिए, मतलब 12th भी चलेगा, लेकिन चांसेस ऑफ सिलेक्शन 12th वालों को कम है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल बात करनी पड़ती है, इसलिए कम से कम ग्रेजुएट इनको चाहिए। कहने के लिए इन्होंने लिख जरूर दिया है, लेकिन हमें पता है लोग जल्दी लेते नहीं है। तो इसलिए इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिन्होंने 12th किया है या अंडर ग्रेजुएट उनको इंटीग्रेटेड MBA करने का मौका मिल जाएगा, और जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए MBA करने के साथ जॉब 20,000 रुपये का मिल रहा है, प्लस आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, आपका MBA भी कंप्लीट हो जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम होगा, जितना भी पढ़ाई के साथ जॉब मिल रहा है आपको, पढ़ाई के साथ जॉब का मिलने के मतलब आपका ओपन बुक एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, कम कॉलेज में नहीं जाने की जरूरत है, कंपनी में ही एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर अपने लैपटॉप मोबाइल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, आपको हम बता देंगे क्या पेपर होगा, आप उसको टिक कर दीजिए। गारंटी 70% आपका मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारे पास 65% से नीचे बात ही नहीं करते हैं हम लोग। तो जब आप ये MBA की डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तब जैसे मान लीजिए आप पॉलिसी बाजार में आज काम कर रहे हो, कल का हम आपको किसी बैंक में ऑपरेशन डिपार्टमेंट बोले हैं कि सर इस कैंडिडेट को 5 लाख रुपए सैलरी भी मिल रहा है, इसका MBA भी कंप्लीट है, तो आराम से आप वहां पे 7.5 लाख 8 लाख रुपए मांग सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ओके, तो हमने 4 जॉब बता दिए, अब हम जॉब नंबर 5वीं बताने वाले हैं। होप कि सभी लोग नोट कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर मैं सेट टाइम दूंगा, उस पर आप पूछ लेंगे। जॉब नंबर 5 ये है, कंपनी की वेबसाइट को मैं जा रहा हूं, सिटी मॉल। ध्यान से देखिएगा आप लोग, citymall.live। सिटी मॉल बेसिकली तौर पे जैसे D-Mart है, फ्लिपकार्ट है, इसी तरह की कंपनी है, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री कंपनी है। और इस कंपनी में हमें बेसिकली तौर पे 10वीं और 12वीं के कैंडिडेट चाहिए। हालांकि मैं ग्रेजुएट कैंडिडेट भी रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रेफरेंस मैं 10वीं और 12वीं को दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट होगा वो इस कंपनी में अपने आप को कंफर्ट फील महसूस नहीं करेगा, क्योंकि इस कंपनी में जो जॉब मिलेगी वो पिकर और पैकर का जॉब मिलेगा। मतलब क्या होगा पिकर पैकर का? पिकर पैकर का मतलब होगा कि सिटी मॉल का अपना वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस डिवीजन होता है, और वेयर हाउस डिवीजन में
आपको जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया कि मुझे अपने लिए मोबाइल चाहिए, इस शॉप से उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो आपका काम क्या है कि इस मोबाइल की सिटी मॉल के पैकेट में पैकिंग करके कुरियर को करा देना। तो आपको 2-3 काम में से पिकिंग करना, पैकिंग करना, उसको कुरियर करवाना, और जो गाड़ी इसको लेकर के जा रही है उस पर ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग भी कराना। तो आपको काम कोई भी मिल सकता है, पिकिंग, पैकिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डिस्पैचिंग, ट्रांजिट, कुछ भी। काम क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ। मेन काम ये है कि जैसे मान लीजिए कस्टमर ने ऑर्डर किया मुझे मोबाइल चाहिए, और उन्होंने इनके वेबसाइट से मोबाइल का ऑर्डर कर दिया, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मोबाइल की पैकिंग, ब्रांडिंग एक पैकेट में डाल करके, इनका जो भी बॉक्स वगैरह होता है, आप उसको भर करके और उसको कुरियर के लिए भेज देंगे, या जो गाड़ी आएगी उसमें डाल देंगे, उसके बाद आपका काम खत्म। तो आपका काम ये है। इसमें जो सैलरी मिलेगी 11,000, 12,000, 13,000, 3 कैटेगरी है। अब वो कंपनी का मैनेजर डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी डिपार्टमेंट में कैंडिडेट की कमी है, हमें रखना चाहिए। इसलिए अभी ये कहना जरूर मुश्किल होगा कि हम आपको 11,000 देंगे, 12,000 देंगे या 13,000 देंगे, लेकिन रेंज यही है, 11, 12 एंड 13 फिक्स सैलरी। इसके अलावा आपको अगर 13,000 रुपये हम मैक्सिमम साइटिंग की मान की बात कर लें, तो अगर 13,000 के साथ साथ आपको 2,000 का आपको पीएफ अलग से मिलेगा, पीएफ ईएसआई, इसी कंपनी में, परमानेंट कंपनी। तो आपको 11,000 मिल रहा था, 13,000, 13,000 मिल रहा था, 15,000 रुपये हो। तो इस कंपनी में अभी यही है। अगर आप 10वीं 12वीं हो तो आपके लिए गुड़गांव में काम करना है तो ये कंपनी है। लेकिन ड्रॉबैक इस कंपनी की क्या है, मैं ड्रॉबैक इसलिए बोल रहा हूँ कि जो क्लियरिटी है हम आपको बता दें, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो और आप हमारे पास जॉब मांगने आए हो, तो क्लियरिटी बताना हमारा काम है। करना या ना करना वो आपका काम है। इस कंपनी में ड्रॉबैक क्या है कि अभी यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको ओवर टाइम मिलेगा। अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी तो बुला सकते हैं, तो आपको महीने में 25-50 घंटे मिल सकते हैं। अगर 100 रुपये घंटे भी मान लीजिए तो अधिक से अधिक आपको 3 से 4,000 रुपये ओवर टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्लस इस कंपनी में ना तो रहना है ना तो खाना है। रहने का इन्होंने एक पीजी है, टाई अप कर रखा है इन्होंने, बट मैं उसको लेकर के थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्योंकि सैलरी इतना कम है, और जो बच्चे इतने दूर जाएंगे उनके लिए 11-12 हज़ार रुपये में आप सैलरी दोगे तो फिर कैसे सर्वाइव करेगा, फिर वो अपनी कैसी पढ़ाई करेगा, कैसे वो अपना फीस जमा करेगा, या उसको लैपटॉप चलाना है, या फिर वो पढ़ाई करना है तो लैपटॉप भी रखना पड़ेगा बाद में। थोड़ा सा मैं इसको डाउट लगी। वैकेंसी ये है कि जहाँ पे हम डायरेक्टली 10वीं 12वीं को हायरिंग कर रहे हैं। इस कंपनी में आप अधिक से अधिक अगर ओवर टाइम भी कर लोगे तो 2-3 हज़ार रुपये ओवर टाइम आएगा, तो अधिक से अधिक 15,000 रुपये तक आपको आएगा। इसके अलावा हमने क्लियर कर दिया, आगे बढ़े। ओके, तो हमने 5 वैकेंसी आपको बताई। होप कि आप सभी लोग नोट कर रहे हो। मैं सैलरी भी बता रहा हूँ, लोकेशन भी बता रहा हूँ, टर्म्स और कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट ये कंपनी। इस कंपनी में जो सिटी मॉल आप देख रहे हो, 10वीं 12वीं को भी हम रखेंगे, प्रेफरेंस 10वीं 12वीं को देंगे, या अनपढ़ को भी हम रख लेंगे। लेकिन कम से कम अगर थोड़ा सा उसमें क्या लिखा है, कहाँ पे कुरियर जाएगा, किसको भेजना है, इतना तो पढ़ना आना चाहिए। तो अनपढ़ तो हम नहीं बोलेंगे, अनपढ़ को हम लोडर अनलोडर का काम दे देंगे, लेकिन जो 10वीं तक किया है वो पढ़ना जानता तो उसको काम दे देंगे। लेकिन जो कैंडिडेट बीए वगैरह किया है वो भी कर सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो कैंडिडेट इस एटमॉस्फेयर, इस माहौल में काम कर पाएगा एटलीस्ट। तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन है, तो जॉब नंबर 6 नोट कर लीजिए। आप लोग ऐसी इंटरव्यू कभी नहीं देखे होंगे, आई एम 100% श्योर। अब हम बात करते हैं, जॉब नंबर 6 है डी मार्ट। डी मार्ट नोएडा।
डी मार्ट आप लोग अच्छा पहचाना हुआ नाम है, कोई नया नाम तो है नहीं। डी मार्ट कंपनी में भी हमारे पास वैकेंसी नोएडा गुड़गांव दोनों लोकेशन के लिए चल रही है, 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक की। और डी मार्ट में काम क्या है वो भी मैं बता दूं। डी मार्ट में दो तरह के काम हैं। डी मार्ट में एक तो काम जो सिटी मॉल वाला है, जो हमने अभी डिस्कशन किया पिकर पैकर का, एक तो जॉब वो मिल जाएगा। और दूसरा जो जॉब है, दूसरा जो जॉब है वो आपको 1 सेकंड डियर, इसको मैं आपको दिखाना पड़ेगा। नोएडा सिटी बस, सॉरी मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है। एनीवे लेट मी ट्राई दिल्ली आल्सो। ओके ठीक है, ओके। तो जैसा कि इस स्क्रीन में आप देख रहे हो, डी मार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, रिटेल भी कंपनी है, जहाँ पे आप डायरेक्टली दुकान पे इसके शॉप में जाकर के सामान ले सकते हो। तो इस कंपनी में भी पिकर पैकर का काम है। अब कंपनी ने, किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया कि मुझे ग्रॉसरी चाहिए, चने की दाल चाहिए, आटा चाहिए, तो आप उसका पैकिंग करो और उसको भेज दो, ठीक है। तो आपका पिकर पैकर का काम रहेगा। ट्रॉली मूवमेंट, ट्रॉली उनकी होती है। आप लोग जो लोग बिग बाजार वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि ट्रॉली होती है, तो उस ट्रॉली में सामान को रखो, ले जा करके उसको पैकिंग करके उसको जो उनकी व्हीकल होती है उसमें लोडर से बोल दो को डाल दे। तो ये काम होता है। इसके साथ ही जो दूसरा काम होता है इस कंपनी में, डी मार्ट में जो वैकेंसी है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि इन सब मॉल्स में गए होंगे, बिग बाजार या फिर डी मार्ट वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे आप किसी सेक्शन में, किचन सेक्शन में चले जाओ या फिर कपड़े वाले सेक्शन में चले जाओ, तो वहाँ पे बच्चे खड़े रहते हैं और बोलते हैं सर कि क्या चाहिए सर, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, या फिर हाउ मे आई हेल्प यू बोलते हैं। तो आपका काम क्या है, उसी तरह आप वहाँ पे खड़े रहना है। अगर कस्टमर आते हैं तो उनको अटेंड करना, उनको गाइड करना, उनको हेल्प करना। और दूसरा काम क्या है कि आपके साथ साथ उस रिटेल स्टोर में ये देखते रहिए कि कौन सा स्टॉक रो से ख़त्म हो गया है और जिसको हमें स्टोर डिपार्टमेंट से ला करके रखना चाहिए। तो ये काम होगा। तो ये है डी मार्ट का काम। यहाँ पे सैलरी जो आपको मिलेगी मिनिमम 14,500 से स्टार्ट होगी, प्लस आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। और ओवर टाइम आप मिनिमम 4 से 5,000 रुपये का ओवर टाइम उठा लोगे तो आपको मिनिमम 16,000, 17,000, 18,000 रुपये कम से कम गिरे हालत, अगर आप 9 घंटे 10 घंटे भी करते हो तब भी आपको कम से कम 18,000 रुपये मिल जाएगा। 14,000 रुपये बेसिक आपको मिलेगा। पीएफ ईएसआई अलग से रहेगा। पीएफ ईएसआई 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, 16,000 रुपये हो गए, प्लस इसके साथ ही आपको 4 से 5,000 रुपये ओवर टाइम मिल जाएगा। तो इस कंपनी में अगर काम करना तो डी मार्ट कंपनी है। लेकिन डी मार्ट का हायरिंग का नोटिफिकेशन अगले महीने आएगा, तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। लेकिन हाँ, हायरिंग अभी चल रही है। तो एक वैकेंसी ये है। इसी के साथ ही सिमिलरली हमारे पास जो अनदर वैकेंसी है, इस जो डी मार्ट की वैकेंसी आपको बेंगलोर में भी मिलेगी, नोएडा में भी मिल जाएगा, गुड़गांव में मिल जाएगा, हैदराबाद में मिलेगा। क्लियर? इसके साथ ही हमारे पास जो 7वीं वैकेंसी है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि डी मार्ट में रहना खाना नहीं है जी, रहना खाना नहीं है, आपको खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? रहना खाना नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। पढ़ाई क्या कर सकते हो इसमें, जिसने जिसने 10वीं किया है वो डिप्लोमा इन कॉमर्स कर सकते हैं। जो 12वीं किया है वो एमबीए इन कॉमर्स कर सकते हैं, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं। और जो लोग ग्रेजुएशन है ना वो लोग, तो इस कंपनी में ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब नहीं 10वीं 12वीं भी वो लोग रख रहे हैं, ये भी दोनों चलेगा। क्लियर हो गया? उसके साथ ही अब हम बात करते हैं जॉब नंबर 7 हो गया। 8वीं की बात करें, कितना नंबर था ये जॉब डी मार्ट का, कौन बता सकता है?
ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट जॉब आज की। एक दो वैकेंसी मैं और बात करूंगा। एक है हमारे पास जो नोएडा में वैकेंसी है, वो कंपनी का नाम है डिक्सन इलेक्ट्रो अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड। सो डिक्सन इलेक्ट्रो अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये नोएडा में इसका 85 सेक्टर में प्लांट है। और इस कंपनी के लिए हमें अभी जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो फीमेल कैटेगरी की है। बेसिकली तौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और जो मेन काम ये है कि इस काम में असेंबली लाइन ऑपरेटर का जॉब है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होगा उसको असेंबली, क्वालिटी, प्रोडक्शन पे काम करना पड़ेगा। और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर, कस्टम डिवीजन, एजुकेशन, व्हाट कॉल से इनके फार्मा डिवीजन भी हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी डिवीजन है, मेडिकल डिवाइस डिवीजन है, राइट। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इनके। जिस भी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको उनको मिल जाएगा। इस कंपनी में जो सैलरी मिलेगा वो आपका लगभग 13,000 रुपये के आसपास आता है। और अगर जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपका जो ट्रेन का टिकट रहेगा वो हम रिम्बर्समेंट करा देंगे। साथ साथ इस कंपनी में आपको खाना मिल जाएगा और वर्किंग आवर्स में ओवर टाइम भी 2 घंटे का मिल जाएगा। तो अगर 13,000 रुपये आपको ये मिल रहा है, लेकिन इनके यहाँ ओवर टाइम का रेट शायद हमारे समझ से 50 रुपीज़ के आसपास आता है पर घंटे का। तो अगर आपको 2 घंटे का ओवर टाइम मिल गया 100 रुपये डेली हो जाएगा। अगर आपको 3 घंटे मिल गया तो 150 रुपये हो गया। तो इस तरह से अगर हमने मान लेते हैं कि अगर आपको 20 दिन का भी ओवर टाइम मिल गया तो लगभग हमारे समझ से 2,000 उधर प्लस ये 3,000 रुपये आपको इधर मिल गए। तो 13-3 16,000 रुपये आपको कम से कम आपके हाथ में 16 से 17,000 रुपये आपके पास हाथ में आएंगे। हाँ, PF ESI आपको अलग से मिलेगा। तो 13,000 प्लस 2,000 रुपये PF ESI, 13 2 15,000 रुपये। इसके साथ ही 3,000 रुपये आपको 3 से 4,000 रुपये कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। अधिक आप कितना भी कमा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो कुल मिलाकर के 13-3 16 अब प्लस 3,000 रुपये और मान लीजिए, तो लगभग 17-18,000 रुपये, 18,000 रुपये आपके पास यहाँ पे आएगा। तो बट वर्किंग आवर्स में आपको खाना मिलेगा और बस आपको मिल जाएगी, बस पहुँचाएगी, ले जाएगी। और PG चाहिए, रूम चाहिए तो वहाँ पे HR हैं, हम उनको हेल्प बोल देंगे, आपको HR का नंबर से वो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इस कंपनी में पढ़ाई क्या कर सकते हैं जॉब के साथ? इस कंपनी में पढ़ाई ये कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो या BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो। या फिर अगर ग्रेजुएट हो तो आप लोग MBA इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या MBA इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। देन 100% आपके लिए श्योरिटी ये है कि आप प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, प्रोडक्शन प्लांट हेड बन सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए ऑप्शंस हैं। तो हमने आपको 7 से 8 जॉब बताया। इसके साथ ही जो 9th जॉब है वो है फ्लिपकार्ट कंपनी की। फ्लिपकार्ट कंपनी हमारी जो है वो अभी, हालांकि वैकेंसी अभी होल्ड हुई है लेकिन रीस्टार्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास जो ओपनिंग चल रही है फ्लिपकार्ट की, हैदराबाद की लोग ओपनिंग चल रही है। और हैदराबाद में हम मिनिमम जो गारंटेड सैलरी दे रहे हैं 15,000 रुपये का। इसके साथ ही आपका 100 रुपये, 100 या 120 रुपये पर घंटे का हम ओवर टाइम दे रहे हैं, प्लस नाइट अलाउंस 100 रुपये डेली नाइट का दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर 100 रुपये घंटे भी हमें ओवर टाइम मान के चलें, अगर आपको 2 घंटे भी ओवर टाइम मिल गया तो 2,000 रुपये इधर हो गया, 200 रुपये डेली बेसिस पे ओवर टाइम मिल रहा है। और अगर आपको 26 दिन का ओवर टाइम या 20 दिन का भी ओवर टाइम मिल गया तो इसका मतलब है 20 गुना 200 मतलब 4,000 रुपये आपके ओवर टाइम हो गए। इसका मतलब है कि 15,419 प्लस 1,000 रुपये अटेंडेंस बोनस, मतलब 20,000 आपके हाथ में है 10 घंटे काम करने पर। अगर आप 12 घंटे करते हो तो डेफिनेटली 4,000 रुपये और जोड़ लीजिए, मतलब 24,000 रुपये। तो इस कंपनी में फ्लिपकार्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा, खाना भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, खाना आपको वर्किंग आवर्स में ही मिलेगा, राइट। ये आपको जॉब हमने बताया। 9th जॉब हो गए। लास्ट एंड 10th जॉब आपको बता रहा हूँ। 10th जॉब जो हमारे पास है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जिस कैंडिडेट को रहना खाना दोनों फ्री में चाहिए, अब प्लस अच्छी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ऑप्शन TSL।
तिरुपति स्ट्रक्चरल लिमिटेड। ओके, ये जो कंपनी आप देख रहे हो, ये लास्ट वैकेंसी अब आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इनमें से डिसीजन लीजिए कि कौन सा कंपनी हमारे लिए सही है। तिरुपति स्ट्रक्चरल लिमिटेड बेसिकली तौर पे ये पाइप बनाने वाली कंपनी है। पीवीसी पाइप होती है जो कि आपने घरों में देखा होता है, और वायरिंग वगैरह आर्किटेक्ट में मिस्टर महेश को आज बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का कंपनी अवार्ड में मिलेला है। उनसे उनका सीक्रेट तो बेसिकली तौर पे इस कंपनी में पीवीसी पाइप बनता है, और आपको प्रोडक्शन क्वालिटी ऑपरेटर एंड पैकिंग कोई भी जॉब मिल सकता है। लेकिन हाँ, बेस्ट पार्ट ये है, इस घंटे में मिनिमम 10 घंटे का शिफ्ट चलता है, और खाना वर्किंग आवर्स में मिल जाएगा। खाना वर्किंग आवर्स नहीं, मतलब रहना खाना यहाँ पे फ्री है। और साथ ही साथ अगर आप मिनिमम 10 घंटे का ड्यूटी कंप्लीट करते हो तो गारंटीड है कि आपको 19 से 20 हज़ार रुपये, कम से कम 19 से 20 हज़ार रुपये आपके हाथ में रहेंगे, रहना खाना फ्री। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो रहना खाना फ्री मिल रहा है आपके कंपनी में कंप्लीटली फ्री हो गया, तो आपके हाथ में पूरा मिलेगा। लेकिन जॉब लोकेशन क्या रहेगा इस कंपनी का? जॉब लोकेशन इसका रहेगा तिरुपति, जिसका नाम ही है तिरुपति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो ऑफिस लोकेटेड है, प्लांट है, वो है आपका तिरुपति। बालाजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो तिरुपति में है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे है, इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, वहाँ पे है। तो इस कंपनी में आपको रहना खाना अगर फ्री में मिल जाएगा, अगर आपको करना चाहोगे तो। और बस ये हमारी आज की 10वीं वैकेंसी है। डायरेक्ट हम ज्वाइनिंग इन सभी कंपनियों में दे रहे हैं। और तिरुपति स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड में जो भी कैंडिडेट काम करना चाहेगा, उसको ये आउटर स्टेशन, अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे तभी हम इसको रहने का खाने का देंगे, अदरवाइज अपने होम डिस्ट्रिक्ट का रहेगा तो उसको नहीं देंगे। साथ ही साथ इस कंपनी में पढ़ाई क्या कर सकते हैं? पढ़ाई का ऑप्शन ये मिलेगा कि अगर आपने 10th किया है तो आप पॉलिटेक्निक इन पाइपिंग इंजीनियरिंग या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो अगर वो उस तरह का कोई पढ़ाई करोगे जो इसमें काम होता है, तो आप इसी कंपनी में एज ए प्लांट हेड के रूप में काम कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। या फिर जिन्होंने 12th किया हो, डिप्लोमा बीटेक इन पाइपिंग और केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। या प्लास्टिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, सिरामिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको इस इंडस्ट्री में परमानेंटली ग्रोथ, लिमिटेड कंपनी है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो दी ज़्यादा बेनिस्ट। तो हमने 10 कंपनियों के आपको डिटेल्स दे दिए। और ज्वाइनिंग इस कंपनी की आंध्रा में होगी। आंध्रा, ये तिरुपति बालाजी आपका बेंगलोर से लगभग 250 किलोमीटर दूर पड़ता है, और 4 से 5 घंटे का रास्ता पड़ता है वहाँ से। तो आपको यहाँ से टिकट डायरेक्टली चाहे हैदराबाद का ले लीजिए, चाहे तिरुपति, वैसे आप प्रयागराज से डायरेक्टली तिरुपति बालाजी के लिए ट्रेन जाती है, तो अगर आप वहाँ से पकड़ोगे तो वो भी मिल जाएगी। ओके, अब हम आप लोगों से एक एक करके बात करेंगे। इंटरव्यू हम कम लेंगे, डायरेक्टली आप हमसे ये बताइएगा, सर मुझे कौन सा जॉब, हमें ये जॉब करना है और इसमें मुझे कैसे मिलेगा। अगर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, हमने सब कुछ टर्म्स और कंडीशन सबके बारे में बता दिया। नाउ अब टाइम ये है कि आप लोग डिसाइड करिए। तो मैं एक एक करके अपना हैंड रेज करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बात करने का। पहली बार हम बात करेंगे किससे? जस्ट रेज योर हैंड। विवेक पांडे। विवेक पांडे। विवेक अपना माइक्रोफोन और अपना वीडियो बंद कर लीजिए, सिर्फ माइक्रोफोन ऑन करिए। और जब तक विवेक बोलेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद करके रखिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरे को सपोर्ट करोगे तभी आपको दूसरा कोई सपोर्ट करेगा। तो विवेक, आपका जी सर। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको 10 कंपनियों को हमने डिटेल से दिया, जी जी। पढ़ाई का भी ऑप्शन दिया। अब आपको कौन सी कंपनी में करना है और क्यों करना है? सर मुझको कंपनी पसंद आई सर, आईफोन एप्पल की। आईफोन एप्पल की, जो कि हाँ डेफिनेटली विस्टॉन कंपनी, राइट? जी जी जी। ठीक है। अभी आप ये बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? क्वालिफिकेशन सर हमारा एम ए है सर। नहीं, एमए है तो फिर एमए के आधार पे इस कंपनी में आपका नहीं होगा डियर, जी सर। क्योंकि इस कंपनी में या तो कैंडिडेट डिप्लोमा किया हो, मेल कैंडिडेट है तो,
और या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो 10वीं से ग्रेजुएट कुछ भी चलेगा। लेकिन आप लाइन पे रहिए, मैं इस चीज़ को अभी कन्फर्म कर लेता हूँ कि क्या मेल कैंडिडेट। बीए तो बीए चल जाए। 1 मिनट आप लाइन पे हेलो। रहिए, विवेक, जी जी। आप हाँ लाइन सर। पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, मैं अभी जी एचआर से कॉल करके कन्फर्म कर लेता हूँ कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो जी क्या वो विस्टॉन के लिए ज्वाइन कर सकता है कि नहीं? क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हुआ जी था, सर। इस बार थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। आप लाइन पे रहिए, अपने माइक्रोफ़ोन को बंद करिए, मैं अभी कॉल करके कन्फर्म कर रहा हूँ। ओके सर, ओके। हाँ, या फिर मैं एचआर को बोलता हूँ कि वो भी ज्वाइन कर लेगा। 1 सेकंड, जी 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 सर। आप लाइन पे रहिए। अपना माइक्रोफ़ोन बंद कर लीजिए आप लोग प्लीज़। आप सभी लोगों को जिसको भी एचआर से बात करनी है अपना माइक्रोफ़ोन बंद करके रखेंगे, मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ और सभी को बुला लीजिए। जी। ओके, 1 सेकंड डियर, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ एसके। ओके, विवेक, सॉरी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ एचआर को, उन्होंने लोग कॉल को पिकअप नहीं किया है। बट जी अभी तक सर। हमारे पास, मैं आपको जेडी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, जस्ट बी ऑनलाइन। ओके, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड। ओके, तो आप लोगों को स्क्रीन दिखा रहा हूँ। जो आईफ़ोन कंपनी है उसके लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसको आईफ़ोन में करना है, आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज़ अपना वीडियो बंद कर लीजिए अनुभव मिश्रा जी, क्योंकि वीडियो बंद नहीं करेंगे तो ये नेटवर्क का लैगिंग होगा और डिस्टरबेंस हो जाएगा प्लीज़। सभी लोग अपना माइक्रोफ़ोन बंद करके रखें प्लीज़। ओके, सो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये 20 साल पुरानी कंपनी है। इसका जो पोस्ट है टेक्निकल ऑपरेटर का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोलार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर। एसएलसी पीयूसी डिप्लोमा, हाँ दोनों चलेगा जी। एसएलसी पीयूसी डिप्लोमा एनी ट्रेड एक्सेप्ट फैशन और पैरामेडिकल, ग्रेजुएट भी चलेगा, ग्रेजुएट भी हो जाएगा। तो जो ग्रेजुएशन जिसने किया है इस कंपनी में, आप ध्यान से देख जी लीजिए, आपको 18,900 रुपये सैलरी लिखी हुई है। जी सर। 18,900 रुपये, ध्यान से देख लीजिए जिसको भी करना है, ठीक है। 18,900 रुपये, आईफोन बनाने वाली कंपनी है, सिक्योरिटी सिस्टम, 9 घंटे का ही जॉब है, कोई नाइट शिफ्ट नहीं, पढ़ने का आपको टाइम मिल जाएगा और 15,300 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। इसके साथ ही जेंडर, जेंडर इसमें प्रेफरेंस इन्होंने, क्योंकि इनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट फीमेल कैटेगरी की है, तो 350 कैंडिडेट फीमेल की है, इसी 350 में मेल की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? जी सुविधा जी। क्या मिलेगी? कैंटीन मिलेगा, कैब मिल जाएगा आपको, 375 रुपये आपका कटेगा कैंटीन का चार्ज। सैलरी में से तो कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, 375 रुपये कुछ नहीं है। फ्री कैब मिल जाएगा, एडिशनल अटेंडेंस बोनस 1,000 रुपये, 2,000 रुपये का अलग से मिलता है। वर्किंग एंड डेज कितना मिलेगा आपको? 8 घंटे का, 8 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 घंटे का रोटेशनल शिफ्ट, 6 दिन का काम होगा। डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, एसएलसी, पीयूसी, आईटीआई, डिप्लोमा, जो भी आपने मार्कशीट है, सभी सेमेस्टर का मार्कशीट होना ज़रूरी है। बैंक पासबुक कॉपी, पैन कार्ड, फ़ोटो,
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हम लोग तैयार करा करके दे देंगे आपको। कोविड का सर्टिफिकेशन, अगर सुई लगवाया है, इंजेक्शन लगवाया है, तो उसका सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए। काम क्या रहेगा? सर मेरे पास। असेंबली। रुक जाइए विवेक, लेट मी जी एक्सप्लेन जी इट। ये सब के लिए है। तो इसमें जो काम रहेगा, टेक्निकल ऑपरेटर का काम है। आपको आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का देखना पड़ता है, और वेयर हाउस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज भी मिल सकती हैं। तो वो कंपनी की टेस्टिंग और क्वालिटी डिपार्टमेंट, कुछ भी अगर आप टेक्निकल हो तो टेस्टिंग और क्वालिटी मिल जाएगा, अगर नॉन टेक्निकल हो तो फिर डिपेंड करेगा। क्लियर? जी सर, क्लियर। सो फाइनली विवेक, मैं अभी एक चीज आपको बोलूंगा कि ग्रेजुएट की वैकेंसी जरूर है हमारे पास इस कंपनी में। तो ग्रेजुएट के जी जी आधार पे, बट कंफर्मेशन मैं दोबारा फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मेल कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है तो क्या उसको रखेंगे, क्योंकि फीमेल के लिए तो 100% रखेंगे, 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक। जी लेकिन मेल कैंडिडेट का उनकी डिमांड ये थी कि सिर्फ मेल कैंडिडेट को हम सिर्फ डिप्लोमा वालों को रखेंगे। बट हो सकता हो कि क्योंकि मंथ के एंड चल रहा है, मंथ के एंड में बहुत सारे कैंडिडेट कंपनी को छोड़ते हैं, जॉब छोड़ते हैं, हो सकता हो कि कोई वैकेंसी अगर निकले तो हम उसमें आपको शिफ्ट कर दें। नहीं जी जी तो सर। आपके लिए जो टेरेस बीपीओ जॉब नंबर 2 बताया था, या फिर जो बेंगलोर में 3 कंपनी है, अगर उसको ले सकते हो तो वहाँ पे 2-3 जी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। क्लियर? ठीक है सर। जी सर, अगर सर जैसे ये कंपनी है, अगर इसमें नहीं हुआ तो सर सेम कंपनी अगर होगी तो सर बताइएगा सर, उसमें करवा दीजिएगा। नहीं, अभी हम इधर-उधर की बात ना करके, अभी जिस पर हमारी जी वैकेंसी चल रही है, हम जी जी उस पर बात करते हैं। क्योंकि जी हमें जी आपका कोई ना तो प्रोफाइल पता है, हमारे पास जो वैकेंसी है वो हमने बता दिया, इसमें से करना है आपको, तो मैंने पूरा लिस्ट दे दिया। बेंगलोर में रहोगे तो जी आपको बेनिफिट क्या होगा? बेंगलोर में रहोगे, बेनिफिट ये रहेगा कि बेंगलोर में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 कंपनियों का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी जी कंपनी जी है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है। लेकिन अगर आप जी सिर्फ नोएडा तक देखते हो तो यहाँ पे लिमिटेड कंपनी है। जी ऑप्शंस कम है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा है, और वहाँ पे सैलरी भी अधिक है। अब मेरा सजेशन ये है कि रियली में अगर काम करने निकले हो, जी सर। और जब आपको खाना अपने से बनाना है, तो चाहे 100 किलोमीटर दूर रहो या फिर 500 किलोमीटर दूर, बेटर ये है कि जहाँ पे कम से कम सैलरी अच्छी मिल रही है वहीं पे चले जाएँ। जी सर। तो नाउ मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है कि अगर आईफ़ोन बनाने वाली कंपनी में अगर नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सेकंड ऑप्शन सर मेरा है तब बेंगलुरु सिटी। सब लोग अपना-अपना ऑप्शन तैयार रखिएगा, जिससे मैं डिस्कस कर पाऊँ आप लोगों से। सर इसमें जो है तिरुपति कंपनी करके है सर, जो आप बताए थे पाइपलाइन का। हाँ जी। सर उस पे उसके लिए भी हम सर कंफर्टेबल हैं। हाँ, उसमें तो रहना-खाना फ्री है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, तिरुपति में करने से आपको बेनिफिट यही रहेगा कि आपको इन केस मान लीजिए पहले आईफ़ोन कंपनी जो है कोलार वाली, वो भी नज़दीक है, इसी के नज़दीक में है। इन केस जी अगर सर। आईफ़ोन वाली में नहीं होता है, तो आपको तिरुपति में तो 100% हो जाएगा, नो डाउट। जी सर, और सर इसमें जो डी मार्ट करके है सर, नहीं डी हाँ, मार्ट नहीं सर, ई कॉमर्स कंपनी सर। वही सिटी मॉल ना? जी जी जी, हाँ, सिटी मॉल। उसमें भी देखिए सर सिटी चलेगा। सिटी मॉल में गुड़गाँव लोकेशन है, सैलरी बाबा आपको ₹12,000, ₹13,000, ₹14,000 ही हाथ में आएँगे। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अब आपको सोचना पड़ेगा। ये तो आईफोन वाला सर कर पाएंगे, या तो फिर ये जो तिरुपति कंपनी करके सर आप बताए थे वो वाला ठीक रहेगा सर। देखिए, या तो आईफ़ोन वाला देख लीजिए, ठीक है? जी सर। और या फिर तिरुपति कन्फर्म कर लीजिए। और जी सर, दोनों में। मेरा सजेशन ये है सभी के लिए, अगर आपको हिंदी आती है, अब पकड़ हिंदी में अच्छी है, जी तो आँख बंद करके आपको टेरेस बीपीओ का ऑप्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेरेस बीपीओ में अगर आप 2 महीने भी काम कर लोगे, 3 महीने भी काम कर लोगे, और अगर आपके पास 3 महीने की सैलरी ₹18,000 आपके अकाउंट में आ गई, या पे स्लिप आपने हमें दे दिया, तो उस पे स्लिप को लगा करके हम आईफ़ोन वाली कंपनी में 10-20% का सैलरी हाइक करवा करके दे देंगे। जी सर।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टेरेस बीपीओ में फिक्स जी सैलरी है 15,000 रुपए, प्लस इसके साथ से 3,000 रुपए जी कम से कम इंसेंटिव मिलेगा हर महीने, 18,000 रुपए जी सीधे हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप टेरेस बीपीओ में सिर्फ 3 महीने कंप्लीट कर लेते हो, इवन 2 महीने भी कंप्लीट कर ले, 3 महीने कम से कम, 2 महीने नहीं चलेगा, क्योंकि जी 3 महीने का बैंक बैंक स्लिप पे स्लिप चाहिए होता है। अगर आपने 3 महीने जी कंप्लीट कर लिया, तो 3 महीने के बाद हम क्या करेंगे, आपको आईफ़ोन वाली कंपनी में जब हम भेजेंगे एक्सपीरियंस बना करके, तो आपको जी कम से कम गारंटीड 20% का सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाएगा। मतलब अगर जी आपका 18,000 रुपए मिला हुआ है, तो 18 त्रिक 54 मतलब 5400 रुपए, 18 दो 23,500 रुपए आपको स्टार्टिंग सैलरी आईफोन वाले में मिल जाएगी। जी सर। तो मेरा सजेशन ये है, दिमाग लगाइए कि 3 महीने इसमें कर लूँ, 3 जी महीने सर। बाद स्विच करके उसमें चला जाऊँ, जिससे 3 महीने के बाद हमें कम से कम 20% तो मिल जाए। जी 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 सही और रहेगा दूसरी सर, कोई चीज़, अच्छा दूसरी चीज़ ये है, जी ये ट्रिक मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ना तो हमें इसमें कोई प्रॉफ़िट है, ना नुकसान है, क्योंकि आपको ग्रोथ होगा, तो आप डेफ़िनेटली कॉलेज का जो फ़ीस होगा आराम से दे पाओगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि कोई भी कंपनी पकड़िए ना, कम से कम 3 महीने ज़रूर कंप्लीट करिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आपको अगर ग्रोथ हमें देना है, किसी कंपनी को बताना है कि इसके ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, इसके पास ये बैंक स्टेटमेंट है, पे स्लिप है, तभी तो हम किसी को दिखा करके आपको 30% सैलरी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के दिला सकते हैं ना। जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, डॉक्यूमेंट ही नहीं, मैं कैसे दिला सकता हूँ? यस और नो? यस सर। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको टेरेस पकड़ना चाहिए। टेरेस पकड़िए, सभी लोगों को जिसको हिंदी आती है। इंटरव्यू देने में जी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन ऑफर दे देंगे, सेलेक्ट हो, अगर सेलेक्ट हो गए तो जाकर के 3 महीने ज्वाइन करो, बताना नहीं उनको मैं 3 महीने बाद छोड़ने वाला हूँ। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, आप लोग 10-20 लोगों को ले जाइए, काम कराइए, उनको हिंदी चाहिए, हिंदी बोलो। 3 महीने जी करो, जी 3 जी महीने बाद निकल जाओ, मैं दूसरी कंपनी में सेट कर दूँ, 30% की सैलरी हाइक दे दूँगा। ये मेरी प्रॉमिस है। थैंक यू सर। पढ़ाई भी करते रहो और सैलरी भी बढ़ जाएगी 3 महीने में, लेकिन उनको बताओगे कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं छोड़ने वाला हूँ, तो फिर मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। सिंपल चीज़। जी तो इस तरह से अगर करना है तो फिर 3 महीने का पॉज़ लेकर के तब उसमें जंप करिए, आपको मिनिमम 23,000 24,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ओके सर, अच्छा कॉल कोई सेंटर में दिक्कत नहीं काम सर। करने की, चलिए एक चीज़ और, कॉल सेंटर में काम करने की जी फ़ायदा क्या है? विवेक अपना माइक्रोफ़ोन ऑन करिए 2 मिनट के लिए। ओके सर। कॉल सेंटर में फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि बैंगलोर जैसे जब शहरों में जाते हो, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन-सहन अलग होता है। आपको वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हम देंगे, एक नहीं 10 कंपनियाँ डेली बेसिस पे हम सैटरडे संडे को आप इंटरव्यू ही अटेंड कर लीजिए। लेकिन कम से कम पहली कंपनी जिसको ज्वाइन कर, कोई भी कंपनी जो मैं दूँ, उसको 3 महीने कंप्लीट करें। जंप कराना मेरा काम है। जंप कराना मेरा काम है। 3 महीने कंप्लीट करिए, 15-15 हज़ार रुपये ले लिए, 45,000 रुपये आ गए, 3,000 रुपये का इतना मेहनत कर दीजिए, 3,000 रुपये 4,000 रुपये कम से कम इंसेंटिव मिल गया, क्योंकि जितना इंसेंटिव मिलेगा वही आपको पूरी सैलरी में क्योंकि ग्रॉस सैलरी जो मिलेगी उसमें ये थोड़ी दिखाई पड़ेगा कि मैं मेरे को 15,000 रुपये मिला है। ग्रॉस सैलरी में तो ये आ गया ना कि हमारे पास हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये आए। अब 20,000 रुपये का 30% सैलरी ग्रोथ मिल गया तो 6,000 26,000 रुपये हो गए। तो कम्युनिकेशन अगर डेवलप हो गया तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो यस सर। सभी के लिए मेरा सजेशन ये है, अगर कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो पहले टेरेस, उसके बाद आईफोन। और डायरेक्टली आईफोन में करना है तो आईफोन में करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तरीका हमने सैलरी कैसे बढ़ेगी, ग्रोथ कैसे मिलेगा, वो मैं तरीका बता सकता हूँ। और कोई क्वेश्चन है विवेक? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर, ठीक है सर। ऑलराइट, तो अपना डिसीजन लेकर के शैलेश आप विवेक से कांटेक्ट करिए और इनका जो भी डिसीजन हो फाइनली हमें अपडेट करिए। 1 मिनट गाइस। हेलो, यस अभिनंदन। विवेक। हाँ यस 12:30 सर। पे ना, ऑलरेडी इट्स गोइंग ऑन, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। विवेक मैं फोन ले ऑन रहा कर हूँ लीजिए। इंटरव्यू, चल रहा है। क्या सर?
विवेक जी माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, माइक्रोफोन। तो शैलेश जी, आप विवेक का नंबर ले लीजिए, इनका जो फाइनल डिसीजन हो आप हमें कन्फर्म करिए कि कब तक। देखिए जी, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वैकेंसीज नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद जाऊंगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि वैकेंसी चलेंगी। ये मैं करंट डेटा बता रहा हूं आपको। जिसको ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली ज्वाइन करना है। टिकट का रिम्बर्समेंट कराना मेरा काम है। 3 महीने कंप्लीट करो, जंप लेना है तो दिलाना मेरा काम है। ट्रिक मैं बताऊंगा, पढ़ाई भी मैं कराऊंगा, बट सपोर्ट आपको करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबल रहोगे तो हम आपकी गारंटी लेते हैं कि साल भर के अंदर आपको 20,000 से स्टार्ट करते हो तो 40 तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर आप जिद कर लोगे कि नहीं मुझे तो लखनऊ में चाहिए, सुल्तानपुर चाहिए, तो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। उसके लिए आपको रिलेशनशिप बना कर रखना पड़ेगा। हाँ, हु इज द नेक्स्ट? जस्ट एक एक करके कैंडिडेट अपना नाम बताइए। पुष्पाविंद, पुष्पाविंद। जिसका क्वेश्चन होता जा रहा है Yes, उतना sir. हैंड। पुष्पा, आपको कौन सी वैकेंसी समझ में आई, कौन सी कंपनी के लिए आप काम करना चाहोगे और कब तक ज्वाइन कर सकते हो? सर आईफोन वाला जो है वही मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। तो मैं आपका ज्वाइनिंग करा देता हूं। और अगर आपके साथी जो हैं फीमेल कैटेगरी में हैं, अगर चाहे वो 10वीं ही क्यों की न किया हो, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो आप उनको अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि फीमेल की हमें अर्जेंट ओके रिक्वायरमेंट सर। है। अगर एक साथ रहोगे तो ओके। आप लोगों को काम करने में आसानी होगी, राइट? हाँ तो सर। आप अपने साथ में एक यस लिस्ट बना सर। लीजिए कि हमारे साथ कौन जा सकता है, लेकिन कब तक ज्वाइन करोगे ये भी हमें बता दो। और तो सर घर वालों से डिसीजन लेना होगा, आप कैसे बताएं? नहीं तो हमें एक अनलिमिटेड टाइम हम पे हम वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वैकेंसी टॉप पे चल रही, प्रायोरिटी पे चल रही है, या उन्होंने जो प्रायोरिटी टॉप वैकेंसी है उसको हमने आपको बताया। तो हमें आपको एक कंफर्म डेट देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए अनलिमिटेड टाइम तक वेट नहीं कर सकते ना जी। जैसा क्लियर? होगा सर हम शैलेश सर को इन्फॉर्म कर देंगे। कब तक अपडेट, कब तक करेंगे? कल तक हम अपडेट कर देंगे। ठीक है सुल्तान शैलेश जी, आप पुष्पा जी का कोऑर्डिनेट करके इनका कंफर्मेशन लीजिए। और इनके साथ में जितनी इनके क्लास में या जितने बच्चियां हैं या जो भी गर्ल्स हैं, उनको बोलिए, मोटिवेट करिए कि 18,000 19,000 रुपये कम नहीं होते हैं। आप लोग काम करिए, सीखिए और ओके आगे सर, बढ़िए। ओके क्लियर? ओके सर। ओके सर, ओके प्लीज। ओके, अपना माइक्रोफोन बंद कर लिए पुष्पा। ओके, सुमित गुप्ता। हेलो। सुमित, आपको आज कौन सी वैकेंसी समझ में आई या कौन सा वैकेंसी पे काम करना चाहते हो? जी सर, ये पहला वाली वैकेंसी जो नेट ऐप्स में है वो वाली। मतलब आप सुल्तानपुर में रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जारी है अभी। तो आपको काम समझ में आ गया कि अधिक से अधिक बच्चों को मोटिवेट करना, जहाँ पे हम अगर अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे आप लोगों को भी वही काम कर रहे हैं, राइट ना? जी जी जी। आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, आपको वैकेंसी बता रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जी सर। आपका भी काम यही रहेगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करो, उनको जॉब दो, उनको पढ़ाओ। ठीक है सर। मुझे सर ये काम मुझे अच्छा लगा, कंफर्ट भी इससे लगा। तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से जौनपुर से काम करिए, और आप अपना ऑफर, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। कल तक में आपको ऑफर लेटर डायरेक्टली हम आपको अपॉइंटमेंट कर देंगे, ट्रेनिंग वगैरह दिला करके आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। ये सर जो आप बोल रहे थे कि इसमें एक लोगों को जॉब दिलाना ही होगा, एक कंफर्म मतलब पर डे, हाँ, मतलब ये टारगेट ये कंपलसरी है? अब आप कंपलसरी मान लीजिए या फिर यूँ मान लीजिए कि 9 घंटे हम काम करेंगे, तो कंपनी जी। को आप रिपोर्ट क्या सबमिट करेंगे दिन भर में? जिसे कि हम किसी कॉलेज में गए, काउंसलिंग किए, लोगों को बताए ये सब, हाँ, ये और लोगों को बढ़िया से समझाया इसका वीडियो बना के
कंपनी को रिपोर्ट कर दिए तो ये भी तो हमारी होगा ना। देखिए जी सुमित जी, मैं आपको बताऊं, ज्ञान देना लेक्चरर वाला काम यहाँ पे नहीं है कि हम गए क्लास में लेक्चर दिया, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, हमसे कोई मतलब नहीं है। कितना भी बड़ा आप लेक्चरर दे दो, लेक्चरर हो, बीएड किए हो और टीचर बन गए हो, और अगर आपको लगता है कि हमारा काम है लेक्चर दे करके चले जाना, बच्चे पास हो या फेल हो, आई डोंट केयर, जी इस तरह से काम नहीं चलता। ये प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे रिजल्ट भी देना पड़ता है, ठीक यहाँ है पर सर, हम ये इसमें भी ध्यान रिजल्ट देंगे। भी देना पड़ता है। सिर्फ ज्ञान देने से अगर आपने हमें एक फोटो खींच करके भेज दिया, सर मैं इस कॉलेज में हूँ, यहाँ पे गया हूँ, लेकिन होल डे का रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे पूरे महीने का, अगर वो जीरो पे है तो मैं बोलूँगा भैया आई थिंक आप फ्रीलांसर हो, या फिर आपको प्रोडक्शन कंपनी में काम करना चाहिए, आईफोन में काम कर लीजिए, पॉलिसी बाजार में काम कर लीजिए। जब वहाँ 12 घंटे काम करोगे तब आपको वैल्यू पता चलेगी, तब तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं दे सकते, वहाँ पे उनकी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मैं तो काम कर रहा था प्रोडक्शन नहीं हो, क्या करूँ। वहाँ तो जी 12 सर। घंटे देना है, प्रोडक्शन निकलेगा ना। तो हम आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं करें, 9 घंटे में अगर आपको एक देना है तो देना है, उसमें कोई नॉन नेगोशिएबल है, वो तो करना ही है। क्लियर? जी सर क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको सपोर्ट पूरी मिलेगी। सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे हमारे डेली बेसिस पे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हमारा जॉब फेयर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का नाम सुना होगा, वहाँ पे हम जॉब फेयर्स करते हैं। आप हमारे तरफ से वहाँ पे जाइए, इंटरव्यू लीजिए बच्चों का, अधिक से अधिक बच्चे आते हैं जॉब फेयर में, कॉलेज में बच्चों की भरमार है। और ये कैसे हो सकता है कि अगर आप 400 बच्चों से 500 बच्चों से बात करोगे, ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चे 2 बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे या जी जॉब नहीं करेंगे। मतलब इसका मतलब है कि किसी को जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये कहना चाहते हो। ये पॉसिबल नहीं है, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है, रोज़गार आप देने गए हो, जी जी। इसका मतलब है कि आपके बताने में कहीं न कहीं कमी है, राइट? तो नहीं नहीं सर, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। हाँ, इसलिए इसमें एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हम गए ज्ञान दे करके। यहाँ ज्ञान से काम नहीं चलता है, यहाँ से रिज़ल्ट से काम चलता है। अगर हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 लोग जुड़े हो, जी अब 15 में से अगर मैं 2 लोगों को भी जॉब, 4 लोगों को भी जॉब न दे पाया, तो हमारा मैनेजमेंट सीधे बोल देगा ना, बॉस आपसे काम नहीं हो रहा, साइड में हटिए। जी। हम अगर उनको बोल दें हमने 15 लोगों को सर डिस्कशन किया, उनको पूरी तरह से समझाया, लेकिन एक भी बच्चों ने जॉब को ज्वाइन नहीं किया, तो मैं क्या करूँ? वो बोलेगा एक काम करिए, आप साइड में आइए, आपसे नहीं हो पा रहा है ना। जी करेक्ट ना? तो ये ठीक है सर। प्राइवेट सेक्टर में ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। डिलीवरी देनी है तो देनी है, सिंपल चीज, मिनिमम 1 पर्सन हमको ज्वाइन कराना है वो डेली बेसिस। डेली बेसिस। ठीक है एक बच्चे को जॉब दीजिए और उसको पढ़ाइए। समाज सेवा है। समाज सेवा का मतलब ये है कि आप ऐसे बच्चों को सपोर्ट करो जिसके पास पैसे नहीं है, पढ़ने में फेल हो जी गया है, बैकलॉग लगा है, जी। तो एक बच्चे को जॉब नहीं दे पा रहे हो, उसको पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो समाज सेवा में? नहीं नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। हाँ? 9 घंटे की नहीं, आपको 40,000 रुपये, हम 37,000 रुपये सैलरी, आपको ग्रॉस सैलरी ऑफर करने वाले हैं, जी और 37,000 रुपये में आप हमें 37 कैंडिडेट भी नहीं दे रहे हो, एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि हमें पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। किस बात की मिलनी चाहिए भाई? जी जी 37,000 रुपये सैलरी लेनी है तो 37,000 रुपये का कम से कम 37 कैंडिडेट तो दीजिए ना हमें। जी जी सर। टारगेट की अगर बात करेंगे, जिस दिन हम टारगेट की बात करना करेंगे तो 200, 250, 300 होता है। जिस दिन हम अच्छा टारगेट पे सर, बात ये करना, हाँ जी, जॉब ड्यूरेशन टाइम कितना होगा सर? कितना मतलब टाइम कर सकते हैं? आप 9:30 से 6:30 डे शिफ्ट जॉब है, कोई नाइट शिफ्ट जॉब नहीं होता है। जी जी दिन में काम करना है। स्कूल में, कॉलेज में, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर को, डाइटी सेंटर, वो ट्रेनिंग में बताएंगे हम लोगों को कैसे काम होता है। जी जी सर। ये सर ट्रेनिंग हाँ, कितना दिन का होगा? ट्रेनिंग डेली होता है, 1 घंटे ट्रेनिंग डेली होता है, डिफरेंट डिफरेंट जी टॉपिक्स पे ट्रेनिंग चलता रहेगा, ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, राइट? अच्छा, ठीक है सर। आप हेडेक मत लीजिए। आपको एक एक बच्चे बहुत अधिक लग रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक दिन में, हमारे यहाँ एक दिन में एक एक एम्प्लाई 25, 30, 40 बच्चों का एडमिशन करते हैं, जॉब कर देते हैं। वो कैसे अच्छा, होता है सर हम जितने अधिक बच्चों का जॉब लगवाएंगे उतना हमारा इंक्रीमेंट होगा सैलरी में? आपको सैलरी इंसेंटिव सब कुछ ऐड कर दिया ना उसमें, आपका अच्छा मैक्सिमम अच्छा। बजट 37 ही रहेगा जी।
अच्छा सर। 1 मिनट लाइन पर रहिए, मैं एचआर का फ़ोन आ रहा है आप लोग। अनुरंजन जी, आप फ़ोन बहुत देर में उठाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा था। इसमें आईफ़ोन का क्या मेल कैंडिडेट सिर्फ़ डिप्लोमा चलेगा ना? अच्छा, मेल डिप्लोमा चाहिए और फीमेल कोई भी चलेगा। ठीक है। तो विवेक जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ जो आईफोन कंपनी की वैकेंसी है वो प्योरली डिप्लोमा वालों के लिए है, मेल कैटेगरी में, और फीमेल में कोई भी चलेगा। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। हाँ सर। सो विवेक, मैं बता दूं कि वहाँ पे डिप्लोमा वालों को ही लिया जाएगा, या फिर फीमेल में कोई जी। भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो सर डिप्लोमा में, सर मेरा डिप्लोमा में एडीसीए है सर, चल जाएगा ना सर? डिप्लोमा इन डीसीए किया हो आपने? कितने साल का है? एडी एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कितने दिन का है वो? सर 1 ईयर का है। हाँ, तो वो हो जाएगा फिर। हो जाएगा ना सर? हो जाएगा, हो जाएगा। ओके सर। हेलो सर। हाँ। हाँ सुमित, बोलिए। जी सर, मैं स्किल इंडिया के तहत ये एक हमने भी डिग्री प्राप्त की है। जी। ये सर डिप्लोमा है, 600 घंटे का। ये है इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हमने किया है। एनएसडीएल से मेरा जो है वो आया था सर्टिफिकेट। अच्छा, तो जी आप भी सर। कर सकते हो आईफ़ोन में, कोई इश्यू नहीं फिर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने प्रोफ़ाइल में, अपने रिज़्यूमे में ये नहीं मेंशन करिएगा कि मैंने एमकॉम, बीकॉम, बीए किया हुआ है, प्लीज़। स्पेशली मेल जी कैंडिडेट के लिए। जी प्रोफ़ाइल का फ़ॉर्मेट मैं बना के दूँगा, सिर्फ़ वही प्रोफ़ाइल दिखा लेकर के जाइएगा। जी जो मैं रिज़्यूमे बना के दूँगा, जो मैं आपको तोते की तरह रटा दूँगा, सिर्फ़ वही बोलना है। जी सर। कंपनी छोड़ना है तो 3 महीने के बाद छोड़िए, जैसे पे स्लिप 3 महीने की आ जाए, बाकी बाद में हम शिफ्ट करा देंगे दूसरे कंपनी में। अगर छोड़ने का ठीक मन है। है तो 3 महीने पहले छोड़ोगे तो मैं कोई सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। क्लियर? जी क्योंकि हमें जी 3 सर, महीने क्लियर। का, अगर आपको चाहता है कि मुझे 18,000 19,000 रुपए सैलरी मिल रही है, अगर आपको सैलरी अधिक चाहिए, अगर आपको सैलरी 25,000 30,000 रुपए सैलरी चाहिए, तो 3 जी सर। महीने आप करके दिखाओ, और 3 महीने के बाद आप हमें 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दीजिए या पे स्लिप दीजिए। मैं आपको दूसरी कंपनी में कम से कम गारंटीड के साथ 20% आप इंक्रीमेंट हमसे ले लीजिए। जी सर। ठीक है पढ़ाई सर, ज़रूर। मेरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट सर वही फर्स्ट जॉब के लिए है जो आप नेट ठीक है। नेट ऐप में बता चॉइस रहे हैं। आपकी है, अभी अभी टाइम है, लेकिन आप लोग सोचिएगा, और आपके जी नेटवर्क में जितने हैं सबको बताइए। अभी जो जी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये अभी जी आधे सर। घंटे में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने नेटवर्क में पूरा वायरल वायरल कर दीजिए। ठीक है कि सर, हम 10 शेयर कंपनी करेंगे। 10 कंपनियां हैं, जिसको भी करना है क्लियर कट है, आप लोग आइए। ओके सर। सर मुझे डॉक्यूमेंट डिटेल्स सर शैलेश सर बताएंगे। वो शैलेश सर आपको बता देंगे। क्लियर? ठीक है सर। जो ठीक है सर जी। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। अपना हैंड डाउन कर लिए, प्रीति प्रजापति। प्रीति, हेलो। 1 सेकंड हेलो। प्रीति, आई एम गेटिंग अर्जेंट कॉल। प्रीति, जस्ट बी ऑनलाइन, आप लाइन पर ही, मैं आ रहा हूँ दोबारा। ओके सर।
Okay, so sorry guys. All right, so once again, welcome back. So I was talking to किससे? प्रीति प्रजापति, right? प्रीति, हाँ सर। प्रीति आपको कौन सा हेलो जॉब सही लगा, इसमें से कौन सा करना चाहोगे? सर, हमें पॉलिसी बाजार वाला जॉब सही लग रहा है, पर आप इसमें कह रहे थे इंग्लिश भी आना चाहिए। हाँ, इंग्लिश तो रहेगा क्योंकि कस्टमर से आपको मिल सकते हैं ना उस तरह के। यस यस सर, पर हम गुड़गांव में करेंगे तो क्या जरूरी है इंग्लिश? देखिए, बात गुड़गांव की नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो होंगे ना, वो पूरे भारत से कहीं से भी यस हो यस सकते हैं सर। ना। यस यस सर। कस्टमर तो बहुत सारे कस्टमर्स, हाँ, बहुत सारे कस्टमर्स, जैसे मान लीजिए कोई आपने किसी कॉलेज के यस प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को या इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को फ़ोन किया, तो वो पढ़ा यस लिखा यस होगा तो सर। इंग्लिश में ही बात करेगा, फिर क्या करोगे आप? यस सर। तो सर हमें डी मार्ट वाला जॉब यही सही लग रहा है। एक काम करिए प्रीति, आप यस पॉलिसी सर। बाजार का इंटरव्यू, आपका लोकेशन क्या है अभी? हमारा लोकेशन है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। तो मैं आप यस अपना सर। एक डेट कंफर्म करिए, वहाँ पे ट्रैवल करिए, ठीक है? और मैं आपको सर कहाँ? सबसे पहले मैं आपको जॉब देता हूँ डिक्सन में। मैं ऐसा यस क्यों कर सर। रहा हूँ, मैं आप इस चीज़ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। पहले आप जाते यस ही सर। डिक्सन कंपनी को जॉइन करिए। क्यों? क्योंकि यस डिक्सन में यस सर। फीमेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। खाना भी मिल रहा यस है, सर। ओवरटाइम भी मिल रहा है। तो बैठने से यस सर। अच्छा है कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा यस ज़रूरी है सर। कि पहले जा कर के जो भी जॉब मिले उसको पकड़ लो। क्लियर? सर डिक्सन में जो है, ये मतलब लोकेशन क्या है इसका? नोएडा। नोएडा में। हाँ, नोएडा, गुड़गाँव, दिल्ली सब लगे अच्छा हुए हैं, सर। दूर नहीं, सब मेट्रो से चलते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ हाँ, वो तो सर पता है। यस सबसे सर। पहले आप डिक्सन को पकड़िए यस सर। और उसके बाद आप क्या करिए कि इधर कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 महीने यहाँ पे कंप्लीट करिए। यस सर।
मतलब 2 महीने की सैलरी उठाइए ही उठाइए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कोई भी कंपनी 3 महीने की सैलरी पे स्लिप माँगती हैं। तो यस सर। आप कोशिश करिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि कम से कम 2 महीने आप वहाँ पे कंप्लीट करिए। यस 2 सर। महीने रहेंगे तब भी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आईफ़ोन वाले में मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो 2 नहीं सर, महीने आप वहाँ आईफोन से वाले सैलरी में तो उठाइए। 1 मिनट, लेट मी यस सर। कंप्लीट। 2 महीने की वहाँ से यस सैलरी सर। उठाइए, और उसके बाद जब जैसे ही अगर आपकी सैलरी 16,000 रुपए, 18,000 रुपए के रेंज में आपको सीटीसी मिल गई, यस ठीक है? सर। अगली कंपनी जो पॉलिसी बाज़ार है, उसको हम दिखा देंगे कि ये कैंडिडेट एक्सपीरियंस है। यस सर। तो ऑटोमेटिकली आपको गारंटी के साथ 20% का ग्रोथ आपका तुरंत मिल जाएगा 2 महीने बाद ही। यस सर। और दिल्ली, नोएडा में रहोगे तो नोएडा में ही बहुत सारी हमारी कंपनियां हैं जहाँ पे हिंदी की भी रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपको वही पॉलिसी बाज़ार ही जाना है। अगर आप नोएडा में रहोगे तो नोएडा में यस दे सर। देंगे। इंटरव्यू कराना यस सर। हमारा काम है, बट जो मैं रिज़्यूमे यस दूँ सर। और जो आपको ट्रेनिंग दूँ, बस वही चीज़ बोलना है। यस सर। क्लियर? सर डीमार्ट वाला क्या हुआ? इसमें तो डीमार्ट कोई है वाला, वैकेंसी? देखिए डीमार्ट वाले में मैं बता दूँ, डीमार्ट में स्टैंडिंग काम है, यस सर। हाँ वो ये बैठने तो का है। काम नहीं है। जैसे मान लीजिए जो कैश काउंटर होता है वहाँ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, या यस सर। कैशियर हो गए, अगर आपने अगर आपको टैली वगैरह का नॉलेज है तो खड़े होकर के आपको कस्टमर का बिल बनाना पड़ेगा। यस तो सर। 12 घंटे एक जगह पे खड़े रहना कोई मजाक नहीं है, कम से कम 10 घंटे। ये तो है। यस सर। तो मैं सब कुछ सोच समझ करके आपको बता रहा हूँ कि कौन सा जॉब हमें इंटरनली क्या होता है वो मुझे पता है ना। तो यस मैं सर। आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले डिक्सन को ज्वाइन करो, उसके बाद यस 2 सर। महीने वहाँ से 2 महीने 3 महीने की सैलरी उठाओ, 3 महीने तक की, और यस। उसके बाद फिर आप हमें वही पे स्लिप हमें दीजिए, तो मैं अगली कंपनी में आगे बढ़ा करके आपको रिकमेंड करता हूँ। ओके सर। क्लियर? तो जो ठीक है। आपको जी सर। काम दूँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हो सकता है मैं आपको एचआर में डाल दूँ, यस सर। ऑफिस का जॉब में, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर वगैरह अगर ओके। आता है तो। हाँ सर, डीसीए ये है सब हमारा। चीज़ें ये सब चीज़ें अगर आती है तो मैं आपको डायरेक्टली एचआर में भी डाल दूँगा। लेकिन एचआर की भी अगर सैलरी अधिक चाहिए तो उसके लिए हमें पे स्लिप ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि यस। आपको जब अगली कंपनी शिफ्ट करेंगे, उनको सीधे बोल देंगे कि ये डिक्सन में एज एन एचआर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे थे। कौन सी कंपनी के पेरोल पे? नेटवर्क्स कंपनी के पे स्लिप ये रहा, राइट? तो आपको ओके ग्रोथ सर। मिलेगा। तो आप इस तरह से काम करिए। डीमार्ट स्टैंडिंग वर्क है, कर नहीं पाओगे, चॉइस आपकी है। ओके सर। क्लियर हो नहीं गया? सर, एडिक्शन टेक्नोलॉजी, एडिक्शन वाला सही है। तो डिक्शन को ले लीजिए और अपना कन्फर्म डेट और टाइम बता करके, ज्वाइनिंग इमीडिएट है, इसलिए अगर ज्वाइन करना है तो 3 से 4 दिन के अंदर ऑनबोर्डिंग ले लो। ओके सर। ओके, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं ठीक दे है सर। पाएंगे किसी कंपनी में हम 3 से 4 दिन से ऊपर टाइम नहीं दे रहे हैं। सो अगर आप लोग सोचते हो कि 1 हफ्ते बाद मैं डिसीजन लूँगा, बताऊँगा, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है। वी कैन नॉट टेक द गारंटी, क्योंकि अगर वैकेंसी फुल हो गई तो फिर ओके। मेरे पास ऑप्शन क्लोज। ओके, हु इज़ द ठीक है नेक्स्ट? सर, शैलेश सर को बता देंगे। हाँ, सुरेंद्र कुमार, थैंक यू सर। यस सर। आपका कौन सा कंपनी सही लगा जी? ये सर डिक्सन कंपनी। तो एज कितनी है आपकी? हमारा 21 वर्ष। तो आप भी डिक्सन को ज्वाइन करिए, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग है। जी। और वही जो ट्रिक प्रीति को बताया, सेम चीज़ वही आप भी फॉलो करो। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जा करके वहाँ पे बक दो कि सर मैं तो, मुझे तो बताया गया था मैं 2 ही महीने करूँगा। अगर करोगे तो नहीं आपकी सर, प्रॉब्लम, करेंगे करेंगे, वहाँ पे हमको रहेंगे सीधे, काफ़ी दिन। हाँ, नहीं, काफ़ी दिन रहो या ना रहो, लेकिन अगर वहाँ जा करके किसी अपने दोस्त से बोल दिया कि सर तो मैं यहाँ पे 2 महीने काम करने के लिए आया हूँ, उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, दूसरी जगह चला जाऊँगा, तो अपने पैर पे जी। कुल्हाड़ी आप मारोगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, सपोर्ट ये हम सब कर रहे हैं बताएंगे कि भी नहीं। जा करके शांति से 2-3 महीने की सैलरी उठाओ, उसका पे स्लिप हमें दे दो, बस हो गया। जी। क्लियर? तो जैसे ही आपका जी। जॉब लिए लगे, तुरंत एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, और साथ ही साथ
अपना पढ़ाई भी करते रहो और आगे की जॉब जंप करते रहो। जंप कराना हमारा जी काम है, सैलरी बढ़ाना हमारा काम है, कंपनी देना हमारा काम है, बट साथ ही साथ पढ़ाई करना भी आपका काम है। जी एमबीए करेंगे। चॉइस मोस्ट वेलकम है। ओके, तो अपना कंफर्म डेट और टाइम निकाल करके हमें बता दीजिए। शैलेश आप फाइनल लिस्ट बनाते जाइए जिससे हमें आसानी हो जाए। जी शैलेश सर को हम बता देंगे। ओके थैंक यू। ओके सर। ओके। जिसकी मीटिंग होते जाए वो लोग लीव कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि कंपनियां तो हमने 10 बता दिया है। जिसका मीटिंग हो गया कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लीव कर सकते हो। जी 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 सुनील कुमार। जी। यस सुनील सर। कुमार, सुनील आपका यस क्वेश्चन क्या है? कौन सी कंपनी में आपने डिसाइड किया? डी मार्ट। डीमार्ट का काम समझ में आ गया आपको? क्या करना है? हाँ जी। क्या करना है वहाँ हाँ पे? जी समझ गए सर। डीमार्ट में काम क्या है, क्या समझ में आया आपको? सर जी वो सामान वामान हाँ, सामान वामान। तो अभी क्या करो, कब तक ज्वाइन कर सकते हो? सर 2-3 दिन लगेगा। हाँ, तो 2-3 दिन लगेगा। हाँ तो आप आज 28 तारीख है, हाँ जी तो सर। आप 30 को पहुँच जाओ, 1 को ज्वाइन कर लो। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। और आप क्या पढ़ाई किए हो अभी सुनील? सर मेरा आईटीआई है, बीएससी है, 10वीं है 12वीं है। आईटीआई किसमें किया है आपने? सर फिटर से। तो सुनील आप पागल हो क्या जी? आपने आईटीआई किया है, फिटर बीएससी किया हुआ है, और आप ये लोडर अनलोडर का काम करने जा रहे हो? कौन सा आंख अच्छा बंद लगेगा करके सर? आपको आंख बंद करके 19,000 रुपए की सैलरी नहीं दिखाई पड़ रही है? आपको 10,000 रुपए की सैलरी दिखाई पड़ रही है? सर डी मार्क कर लगा है। ये वाला सर 10वां कर दीजिए सर। हाँ जी। सर सर 10वां 10वां वाला क्या सर। 10वीं? DSL। यार आप लोग कंपनी का नाम भी नहीं याद रखते हो क्या जी? कैसे आप लोगों को सपोर्ट करेंगे ऐसे करोगे तो? एक काम करिए सुनील, हाँ जी सर। आप शैलेश, आर यू देयर? यस सर यस सर यस सर। सुनील को आईटीआई फिटर किया हुआ है, इसको भी डिक्शन में डालिए। ठीक है? और नहीं तो कम से कम 18 19 इन्होंने बीएससी किया हुआ है, इनको डायरेक्टली आईफोन वाले में क्यों नहीं डालते? सर है ना सर मेल के लिए फोन में हाँ जी, क्या होना इनको डायरेक्टली आईटीआई आईटीआई डिप्लोमा। वाली जो वैकेंसी है, जो टीएसएल है, कम से कम वहाँ 20,000 रुपये मिल रहा है। तो टीम में सर जा सकते हैं। अरे जा सकते हैं, वो तो जा सकते हैं, लेकिन आप क्या प्रीम काउंसलिंग जी। करो। आप उस बच्चे को बताओ ना, उसको पता नहीं, वो मिसगाइड हो रहा है। वो तो डिमार्ट अभी बता रहा है। गाइड करना आपका काम है ना, कि कौन सी कंपनी उसके लिए बेस्ट काउंसलिंग रहेगा जी। कम से कम बच्चों के प्रॉपर काउंसलिंग काउंसलिंग अगर कर उनको देते पता होता तो हमारे पास क्यों आते जी? हैं। सुनील, जी हाँ जी आप एक सर। काम करिए, आप आंख बंद करके डिक्शन को ज्वाइन करिए। ठीक है? नोएडा में ठीक है सर। 8 घंटे 10 घंटे काम करिए, 18,000 रुपये 17,000 18,000 रुपये पा जाओगे ग्रॉस सैलरी मिला करके। और 2-3 महीने काम करो मेहनत करके, अटेंडेंस बना लो, 1,000 रुपये बोनस अलग से मिल जाएगा। 3 महीने बाद हमारा जो पे स्लिप होता है उसको रखिए, मैं आपको आईफोन वाले में डालूंगा, क्योंकि वहाँ पे मेल की रिक्वायरमेंट है आईटीआई की। कम से कम गारंटी है कि 22,000 रुपये हम आपको स्टार्टिंग दे देंगे। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये डीमार्ट वगैरह वैकेंसी आप लोग थोड़ा सा समझिए, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये उनके लिए है जो पढ़े लिखे कम है। क्लियर है ना? ठीक है सर। जॉब समझ में आया सुनील? क्या जी सर? जॉब समझ में आ गया? कर पाओगे ना? हाँ कर लूँगा सर। हाँ, कर लूंगा नहीं, करना ही है भाई। हिम्मत तो करना है, हिम्मत तो हारना थोड़ी है। सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हुए हैं। ऑल राइट। ठीक ठीक है तो सर। 1 तारीख तक ज्वाइन कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। ऑल राइट, ओके। थैंक यू। दीपक कुमार, आपका क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग सर।
डायरेक्टली काम की बात करते हैं। अभी कौन सी कंपनी आपने सेलेक्ट किया? सर आईफोन वाला। तो कब तक ज्वाइन कर लोगे? एज कितनी है आपकी? सर 22.5 साल। और आपका क्वालिफिकेशन क्या है? कंप्यूटर से डिप्लोमा किए हैं, एडीसीए किए हैं और प्लस ट्रिपल सी किए हैं। हाँ, तो आप आंख बंद करके निकल जाइए, ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्लियर? जी सर। तो शैलेश, सबको नोट करते जाइए कौन आईफोन में जा रहे हैं, कौन डिक्शन में जाएंगे, सबका लिस्ट बनाते जाइए। और सभी को 1 तारीख की हमें ज्वाइनिंग चाहिए। और साथ ही साथ जो ये पढ़ाई यस सर। करना चाहते हैं उनकी जैसे ही इनको ऑफर लेटर एडमिट और आईडी कार्ड इनका इशू हो जाए, इनको एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिए यूनिवर्सिटी का, अपना एडमिशन फॉर्म भर करके हमें उसका प्रूफ दें। इसके साथ ये खुद ही ईएमआई डिसाइड करेंगे, हमें 200 रुपये महीने देना है, 500 रुपये, 1000 रुपये महीने, जो भी ईएमआई डिसाइड करते हैं कॉलेज के लिए, वो हमें प्रॉपर लिस्ट बना करके दो। क्लियर? तो दीपक जी आप सर, ज्वाइन शैलेश करो। सर को ओके सर। हाँ, शैलेश सर को दीपक बता जी, देंगे। हाँ बिल्कुल, उसको ज्वाइन करो। कम से कम सर 3 महीने सब जगह, सभी लोगों को मेरा सजेशन है कि कम से कम 3 महीने कंप्लीट करो। दूसरी कंपनी जंप देंगे, तीसरी देंगे, आपको कंपनियों को कमी नहीं आने देंगे। जंप कराएंगे तो सैलरी बढ़ेगी, लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोग तैयार रहो। अब ये नहीं कि जिद पकड़ लिया कि सर मेरा तो यहाँ रूम ले लिया, कैसे शिफ्ट हूँ। अरे शिफ्ट हुआ तो भाई पैसे भी तो बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? डायरेक्ट सर आईफोन में होगा ना? डायरेक्ट आईफोन में कोई नहीं देता जी। जी सर। थर्ड पार्टी पे अभी रखेंगे ट्रेनिंग पीरियड में, उसके बाद फिर आपको परमानेंट करेंगे जब आप डिप्लोमा और बीटेक कर लोगे कंप्लीट तब। जी डायरेक्ट दे देंगे तो फिर आप लोग कभी भी भाग सकते हो ना, छोड़ करके। जी ये भी सर। तो हमारे लिए एक समस्या है। हम्म, इसलिए तो पढ़ाई कराएं, जब पढ़ाई करोगे तो आप सीरियस रहोगे काम करने के लिए। और छोड़ना भी होगा तो कम से कम बताओगे तो सही ना, कि ये प्रॉब्लम है, मैं इस कारण से छोड़ना चाहता हूँ, तो दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर दूंगा। तो डायरेक्ट कंपनी नहीं देंगे, आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको शिफ्ट करेंगे परमानेंट पोस्ट में। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, अनुभव मिश्रा, जी सर। कौन सी वैकेंसी आपको सही लगी अनुभव? डिक्सन सर, डिक्सन। एज कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? एज ए सर 21 है, ग्रेजुएशन किए हैं। तो आप भी 1 तारीख को ज्वाइन कर लो जी। जी ओके सर। 1 तारीख को ज्वाइन करो और 3 महीने की पॉलिसी अपनाओ। जी जी। जंप कराना हमारा क्या है, क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो आप? जी जी, ग्रेजुएशन के साथ साथ आईटीआई भी है। आईटीआई किसमें किया है? फिटर। तो आंख बंद करके डिक्शन को ज्वाइन करो, ठीक है? जी सर। 3 महीने की सैलरी उठाओ, जिससे मैं, अगर फिटर में जाना चाहते हो या एमबीए एचआर में जाना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, तो मैं आपको एचआर में भी शिफ्ट करवा दूंगा। जी जी जी। लेकिन कम से कम 3 ओके। महीने तो हमें पे स्लिप दे देना। जी सर। डरना नहीं, कितना भी बोल दें कि आपसे काम नहीं हो रहा है, आप जमे रहो वहाँ पे। आपका टारगेट है कि मुझे तो 2 महीने तक, कम से कम हमें गारंटी 2 महीने की पे स्लिप चाहिए आपसे। ओके सर, ओके सर, हम 3 महीने करके दिखाएंगे। इतना भी नहीं दोगे तो फिर हम आपको कैसे काम को सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है? ओके। जी 1 सर। तारीख तक ज्वाइन कर लो। ओके सर। एड्रेस नोट करते जाओ। विवेक पटेल, विवेक पटेल, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। कौन सी कंपनी को आप सेलेक्ट किए हो आपने? हेलो। कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हेलो, हो? वॉइस जा रही सर? बाबा हम आपसे बात कर रहे हैं तभी आवाज जा हेलो। रही है ना। आप बात करिए, कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया आपने? विवेक? हेलो, यस विवेक बोलिए, आपकी वॉइस आवाज जा जा रही रही है। सर? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हेलो। शैलेश, आप इनसे अलग में बात कर लीजिएगा, विवेक से, शायद इनके फोन में कुछ नेटवर्क जी इशू सर, है। आवाज जा रही है? हाँ हेलो। जी, आवाज हाँ आ रही है भी आपकी, आवाज जी आ बोलिए। सर। रही है। जी सर, हमको सेकंड नंबर की कंपनी जो आईफोन की कंपनी है सर। हाँ जी, जी सर। क्या क्वालिफिकेशन है आई आपकी? सर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सर, बीटेक है सर, एमटेक प्रोसेसिंग में चल रहा है सर। नहीं तो उसमें तो आपका होगा ही नहीं जी। जी
ईटेक बीटेक वाले कभी भी भाग जाते हैं, उनको तो रखना ही नहीं है। जी सर। तो सर एरिया मैनेजर की सर जो आपका पहला नेटाप्स की खुद की है चल रही सर, इस पे करा दीजिए। हाँ, वो हम दे सकते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। कौन से सिटी के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर हम अयोध्या। अयोध्या की सर। हाँ, तो काम समझ में आ गया है ना, उसमें काम क्या होता है? जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, तो वो ऑप्शन ले लीजिए। लेकिन अगर आपने बीटेक किया है तो मैं बीटेक को आपको दूसरा गुजरात में लोकेशन वैकेंसी दे दूंगा, ओके सर। ओके। मारुति कंपनी के लिए। ओके सर। मारुति की कोई हमारी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन तब तक आप इसमें काम करिए 2 महीने, क्योंकि उसकी वैकेंसी थोड़ा सा डिले आती है। ओके सर। ओके। अब मैं आपको उसमें शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन कम से कम यहाँ ओके से सर। 3 महीने काम करिए, मेहनत करिए। ओके डेली का सर। एक टारगेट रखिए कि मुझे एक जॉब देना ही देना है, एडमिशन कराना ही ओके कराना है। सर। ओके क्लियर? सर। ओके। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई रह गया? सुरेंद्र, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, सर इसमें मतलब रूम वूम अपनी तरफ से लेना पड़ेगा इसमें डिक्सन किसमें? वाले में, डिक्सन कंपनी में। जब आपको वैकेंसी के बारे में बता रहा था तो आप लोगों को ध्यान से नहीं नोट किया कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ बेनिफिट? मतलब इसमें है खाना फ्री है, रूम शायद लेना पड़ेगा। यार, आप लोग क्या करते हो? बार बार ना 10 कंपनियों का नाम बताया, डिटेल बताया, पूरी सैलरी बता दिया, बेनिफिट बता दिया, और उस पर फिर एक एक कंपनी का आप हमसे पूछोगे कि इसमें क्या है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, उसमें सिर्फ वर्किंग आवर्स में आपको खाना मिलेगा, रूम आपको खुद अरेंजमेंट जी करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जो एचआर हैं उनके बहुत सारे टाई अप्स हैं वेंडर के, वहाँ पे सपोर्ट कर देंगे, आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है? जी लेकिन कंपनी जी कंपनी रूम प्रोवाइड नहीं करती है। जी क्लियर हो गया? जी जी। हाँ जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है? एनीवन? नीलम? सर अभी कुछ कैंडिडेट रह गए हैं सर। यस रह गए हैं तो हैं कहाँ पे जी? ये प्रीति यादव जी हैं, नीलम जी हैं और आई थिंक एक दो लोग बस। नहीं तो जिसका क्वेश्चन होगा तो हम बुला करके निमंत्रण थोड़ी देंगे। क्वेश्चन पूछे फटाफट, हम क्लोज करें ना इसको। जी ऑल राइट, सो आई थिंक हमने सभी का क्वेश्चन ले लिया है। बाकी आप शैलेश इनको सोल्यूशन दीजिए, और सभी को 1 तारीख की हमें ज्वाइनिंग चाहिए। ओके? प्रीति जी आपका इंटरव्यू हुआ? प्रीति जी अभी बची हुई हैं शायद। प्रीति से बात हो गई? प्रीति यादव? प्रीति जी प्रजापति से दो लोग हैं इसमें। ऑल राइट, सो सभी वैकेंसीज हमने बता दिया है। सभी लोग, आप लोग इस वीडियो को हम अभी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। सभी कुछ आप लोग ध्यान से हेलो। सुन लीजिएगा। यस प्रीति? यस सर, अभी तो मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं। इंटरव्यू हम नहीं ले रहे हैं ना, डायरेक्टली कंपनी के बारे में बता रहे हैं। जिसको ज्वाइन करना है हम डायरेक्टली ज्वाइनिंग करा देंगे। कौन सी कंपनी में आपको करना है? मुझे आईफोन कंपनी में करना है। हाँ, कब तक ज्वाइन कर सकते हो? 1 तारीख को ज्वाइन कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो शैलेश आप इनको आईफोन वाले में भेजो। ठीक है सर। ठीक है? ऑल राइट, और कोई है? यस सर। प्रीति, आपके साथ अगर कोई फ्रेंड है आपका, नीलम वो भी जाना चाहता है तो आप उनको भी ले सकते हो अपने साथ, लेकिन उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। मेरी 2 फ्रेंड हैं, दोनों साथ में ही करना चाहते हैं। हाँ, तो दोनों को आप लिस्ट बना लीजिए। अब उनको बोलिए कि जॉब भी मिलेगा, 18,000 19,000 रुपये दे रहे हैं, प्लस इसके साथ ही हम आपको पढ़ाई भी कराएंगे। अब पढ़ाई का पैसे आपको ही देना पड़ेगा, लेकिन ईएमआई में देना पड़ेगा। लोकेशन इसका कहाँ पे है सर? एजुकेशन वहीं से होगा, या तो बेंगलोर से हो जाएगा या दिल्ली से हो जाएगा, वो ऑनलाइन होगा। हाँ ठीक है। ठीक है? ओके आपको आना नहीं पड़ेगा, ओपन बुक एग्जाम होता है, टेंशन मत लीजिए। ओके ओके। हाँ, ऑल राइट, सो 1 तारीख तक आप ज्वाइन करा दीजिए। और कोई रह गया है? एनीवन एल्स? नीलम। नीलम? यस, माइक म्यूट करिए प्लीज। ऑल राइट गाइस, सो ओके, सो अब अपने आप लोग माइक्रोफोन बंद करिए शैलेश, क्योंकि हमारी एक अनदर मीटिंग है। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस मीटिंग, एंड ये मीटिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी भैया आधे घंटे में। आप लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जिसको भी जॉब करना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो, जॉब मिले, पढ़ाई करें, अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने समाज को सपोर्ट करें।
सर ये वीडियो कहाँ से मिलेगा? यूट्यूब का लिंक अभी हम अपलोड कर देंगे, तो शैलेश जी आपको शेयर कर देंगे। जी सर। ओके, और हर एक को अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को अगर आपके तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है जी। तो आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। डेली वैकेंसीज हम लोग डालते रहते हैं। अगर ये वैकेंसी नहीं समझ में आता तो बाद में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, आप लोग फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कंपनी को भी लाइक करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और 1 तारीख तक सभी लोग ज्वाइन करके अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लें। जी सुरेंद्र। जी, हमारे गांव के 2 लोग हैं, वो लोग जो है ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, पता नहीं क्यों, शायद मोबाइल चार्ज नहीं है इसीलिए। तो आप डायरेक्टली ये वीडियो अभी दे दीजिएगा और उनको बोलिए जी। कि 2 घंटे का वीडियो है, इसको सुन लीजिए, जो भी सही लगे उसमें बता दीजिए शैलेश जी को। जी, शैलेश और सर से हमने बात किया था। हाँ, जितने भी कैंडिडेट आपके नेटवर्क में है, फ्रेंड सर्कल में है, सबको भेजिए। जी, मतलब डिक्शन में हो जाएगा? सब में हो जाएगा, जितने में हमने नाम लिया है। जी। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है जॉब, किसी को पैसे नहीं देना है। हाँ, पढ़ाई करना है आपको तो पढ़ाई के पैसे आप ही दोगे, EMI में दोगे जॉब लगने के बाद। क्लियर? जी जी जी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। आप लोग अपने फैमिली का, अपना खुद का ध्यान रखें और 1 तारीख तक ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करें। अधिक से अधिक लोगों को इस मैसेज तक शेयर करें कि फ्री ऑफ जॉब है। किसी को भी जॉब की जरूरत, पढ़ाई करने की जरूरत है, कोई भी गरीब है, आर्थिक है, पिछड़ा हुआ है और वो डिप्रेस्ड है, आप उसको बताएं कि नेटएप्स को कॉन्टेक्ट करो। नेटएप्स का नंबर है 7892530528। वेबसाइट है netaps.in। आप इसको जरूर ब्राउज करो। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गुड बाय।